आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 601। वास्तव में यह कोई अंतरिक्ष जादुई हथियार नहीं है, बल्कि आदित्य वर्मा की व्यवस्था की दुनिया। आदित्य वर्मा का तंत्र जगत एक स्वतंत्र स्थान है, और जैसे जैसे आदित्य वर्मा की साधना में सुधार होता है, इस तंत्र जगत का स्थान व्यापक होता जाता है। इस समय इस तंत्र जगत का स्थान पहले से ही इस भूमिगत जगत से अधिक व्यापक हो गया है। इसलिए इन राक्षस राजाओं, बड़े राक्षसों आदि को पकड़ना बिल्कुल भी समस्या नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका भी है। आदित्य वर्मा के हाथ की एक लहर के साथ अधिक से अधिक राक्षस राजा और महान राक्षसों को आदित्य वर्मा द्वारा सिस्टम दुनिया में स्वीकार किया गया। कुछ ही पलों में पूरे भूमिगत संसार में राक्षसों के बीच एक भी बड़ा दानव या दानव राजा स्तर का राक्षस नहीं बचा था। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने अपना सिर उठाया और टेलीपोर्टेशन एरे की दिशा में देखा। आदित्य वर्मा को अपनी साधना के कारण संपूर्ण विश्व में कुछ परिवर्तन महसूस हुआ तथा उनका हृदय एकाग्रता से भर गया। मुझे जाना है, अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ मैं पहले ही इस संसार और इस महाद्वीप की सहनशीलता की सीमा को पार कर चुका हूँ। मेरे अस्तित्व ने संसार के नियमों में कुछ परिवर्तन ला दिए हैं। अगर मैं यहीं रहा तो मुझे डर है कि संसार ढह जाएगा और मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप जाना भी चाहते हैं तो अलविदा कहने से पहले आपको अलविदा कहना होगा। अलविदा कहे बिना आप जा नहीं सकते। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो उसकी परवाह करती हैं और उसका इंतजार करती हैं, और मुझे नहीं पता कि मैं जाने के बाद कब वापस आऊंगा। आदित्य वर्मा कोई गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधा आगे बढ़ा और हवा में उड़ गया। पलक झपकते ही आदित्य वर्मा का शरीर भारत वापस आ गया, जो लगभग टेलीपोर्टेशन जैसा था। ये शियुन, नेहा कपूर, प्रिया नायर और अन्य लोग पहले हुए भयंकर युद्ध से थोड़ा शांत हुए थे। उनके दिलों में बहुत खुशी थी। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि पास ही स्थित भारतीय देश के कुछ ताकतवर लोग भी हैं, जिनमें नौ गैरिसन के शीर्ष नेता और झाओ तियानशिन जैसे ताकतवर स्वामी शामिल हैं। हालांकि इन ताकतवर लोगों को पहले ही सजा दिया गया था। उनके चेहरों पर एक ऐसा उत्साह था जिसे छिपाना मुश्किल था। राक्षस पीछे हट गया और उन्होंने इस आपदा को रोक दिया। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप किसी आपदा से बच जाते हैं तो बाद में आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी पुनर्जीवित हो गई है। इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा ने उनकी ऊपरी सीमा को बहुत बढ़ा दिया है। धर्मी पृथ्वी अमर एक कल्पना नहीं होगी। ठीक उसी समय जब हर कोई राक्षस के पीछे हटने के उत्साह और कुछ संदेह में था, सबने देखा कि एक अभिमानी आकृति अचानक से उनके सामने प्रकट हो गई। अगले ही पल सबने उस व्यक्ति को साफ देखा और उनके दिल अचानक से चौंक गए। खासकर जो आदित्य वर्मा को जानते थे, उनके दिल में अचानक एक चौंकाने वाला ख्याल आया। उन्होंने आदित्य वर्मा को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आदित्य वर्मा की पहचान के साथ उनके साथ राक्षसों के खिलाफ लड़ना असंभव था। लेकिन इसी समय अज्ञात कारणों से राक्षस पीछे हट गया और आदित्य वर्मा भी प्रकट हो गए। क्या ये संयोग है? ग्रैंड मास्टर ली, ये श्रीमान आदित्य हैं, देश के रक्षक। मास्टर ली वापस आ गए हैं। क्या ये श्री आदित्य हो सकते हैं? इन लोगों के मुंह से आवाजें निकल रही थीं। रक्षक से मिलिए, रक्षक से मिलिए। 9 प्रमुख गैरिसन के बलवानों ने अपने हृदय में आदित्य वर्मा के प्रकट होने को पहले ही याद कर लिया था, और वे सभी आदित्य वर्मा को जानते थे। जब उन्होंने आदित्य वर्मा को प्रकट होते देखा तो वे सभी आदित्य वर्मा को फिर से पुकारने लगे। उनकी आवाजें भर आईं, आदरपूर्वक। आदित्य वर्मा उनके हृदय में एक विश्वास सा अस्तित्व है, और गैरिसन में तो और भी अधिक प्रसिद्ध है। आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा। ये शियुन, नेहा कपूर और अन्य लड़कियों ने भी आदित्य वर्मा को देखा और अपनी खूबसूरत आंखों में खुशी के भाव के साथ चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकीं। दरअसल एक खूबसूरत आकृति सीधे आदित्य वर्मा की ओर दौड़ी और खुद को आदित्य वर्मा की बाहों में फेंक दिया। वह प्रिया नायर थीं। विदेश में पली बड़ी प्रिया नायर एक हंसमुख व्यक्तित्व और खुले विचारों वाली हैं। खास बात यह है कि आदित्य वर्मा के साथ उनका सबसे करीबी रिश्ता पहले से ही रहा है, इसलिए सबके सामने भी प्रिया नायर जरा भी नहीं शर्माती। वो झट से आदित्य वर्मा की बाहों में कूद पड़ी और उन्हें कसकर गले लगा लिया। बॉस, आप आखिरकार वापस आ गए। आप कहाँ गए थे? सभी घायल हैं। प्रिया नायर ने तुरंत आदित्य वर्मा से फिर कहा।
आदित्य वर्मा ने सहजता से प्रिया नायर की पतली कमर को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें चोट लगी है? ओह चलो ठीक हो जाओ, बस एक गोली ले लो और तुम ठीक हो जाओगे। आदित्य वर्मा ने सीधे सिस्टम की दुनिया से एक और गोली निकाली और उसे धीरे से प्रिया नायर के मुंह में ठूंस दिया। उनके पीछे नेहा कपूर, ये शियून और अन्य महिलाएं ये दृश्य देखकर तुरंत दुखी हो गईं, खासकर ये शियून जिसने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। धिक्कार है, ये सचमुच घृणित है। स्कमबैग.2ई, ये शियून ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। अभी वह पहले तो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके चारों ओर इतनी सारी आंखें थीं जो उसे देख रही थीं, जिससे उसे एक पल के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वह हिचकिचाई। अप्रत्याशित रूप से, ऐसे ही एक क्षण की हिचकिचाहट के साथ, कोई उससे पहले ही आदित्य वर्मा की बाहों में आ गया था। इसलिए ये शियून को बहुत असहज महसूस हुआ जब उसने देखा कि आदित्य वर्मा की बाहों में वह व्यक्ति नहीं था। उसके बगल में बैठी नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा, वह बस इस दृश्य को देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखों में एक ठंडी झलक थी, वह वहां एक हिमखंड की तरह खड़ी थी। हालांकि नेहा कपूर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह थोड़ी नाखुश थीं। अब तुम ठीक हो, मुझे कुछ गंभीर बात कहनी है। आदित्य वर्मा ने प्रिया नायर को फिर से अपनी बाहों में लेकर कुछ कहा और फिर सीधे प्रिया नायर को छोड़ दिया। इसके बाद आदित्य वर्मा सीधे ये शियून और नेहा कपूर की ओर बढ़े। अरे इस छोटी सी सुंदरी, तुम किसे बदमाश कह रहे हो? आदित्य वर्मा ने गुस्से में ये शियून को देखा और हंसना चाहा। वह ये शियून के पास आया और ये शियून से मजाक किया। हालांकि ये शियून धीमी आवाज में बोल रही थी और उनके बीच अभी भी एक दूरी थी, आदित्य वर्मा के लिए वह कैसे नहीं सुन सकता था। ये कहने के बाद आदित्य वर्मा ने आगे बढ़कर ये शियून को गले लगा लिया। ये शियून ने ठंडी सांस ली और अपनी खूबसूरत आंखों से आदित्य वर्मा को घूरने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, आदित्य वर्मा ने उसे धीरे से गले लगा लिया। ये शियून ने आंखें चौड़ी करके आदित्य वर्मा को देखा जो बहुत करीब था। वह कोशिश करके भी बच नहीं सकती थी। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने आदित्य वर्मा से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ बहुत सारे लोग थे, लोग देख रहे थे। सचमुच शर्म आ रही है। ये शियून को पूरा शरीर कमजोर महसूस हुआ। क्या तुम भी घायल हो? चलो तुम भी एक ले लो। आदित्य वर्मा को इस बात की परवाह नहीं थी कि ये शियून चाहती है या नहीं, और उसने सीधे ये शियून के मुंह में एक और गोली ठूंस दी। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने ये शियून को छोड़ दिया और फिर धीरे धीरे उसके पीछे नेहा कपूर की ओर चल पड़े। बेवकूफ, मुझे मत छुओ। इससे पहले कि आदित्य वर्मा नेहा कपूर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते, नेहा कपूर ने हजारों मील दूर से किसी विशालकाय व्यक्ति की तरह देखते हुए ठंडे स्वर में कहा था। ये सुनकर आदित्य वर्मा दंग रह गए। तुरंत आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं। मुझे नहीं पता कब, मैं जा रहा हूँ, अगली बार मिलते हैं, पता नहीं कब। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना समाप्त किया, नेहा कपूर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। आदित्य वर्मा के शब्दों ने नेहा कपूर को अचानक थोड़ा घबरा दिया, मानो कोई महत्वपूर्ण चीज उनसे छूट रही हो। तुम जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? नेहा कपूर ने भौहें चढ़ाकर सीधे आदित्य वर्मा से कहा, लेकिन उन्हें बुरा अंदेशा था। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन वह बहुत दूर होगा। आदित्य वर्मा ने हल्के स्वर में कहा, उनकी आवाज में उदासी का भाव था। बॉस, क्या आप जा रहे हैं? इस समय प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और आदित्य वर्मा के पास आए और उनसे पूछा। ये शियून, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा की बातें सुनी और आदित्य वर्मा को देखे बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। ये सही है, राक्षस पीछे हट गया है और अब इस महाद्वीप को फिर से परेशानी नहीं पहुंचाएगा। आदित्य वर्मा ने फिर धीरे से कहा। जैसे ही आदित्य वर्मा ने ये कहा, झाओ तियानशेन और बाकी लोग चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि आदित्य वर्मा सच कह रहा था। जाहिर है, राक्षस के पीछे हटने का कारण उनके सामने खड़ा युवक था। मैं अलविदा कहने के लिए वापस आया हूँ। प्रिया नायर, नेहा, शियून, जियाओकिंग, सिद्धार्थ, जंगदी, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी आदित्य वर्मा ने फिर कहा, अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए और परिचित लोगों के नाम पुकारते हुए। युवा मास्टर, क्या आप पहले से ही परी हैं? इस समय सोमनाथ आदित्य वर्मा से दोबारा वही सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सके, जिसके बारे में उनकी सबसे अधिक जिज्ञासा थी। जैसे ही सोमनाथ ने ये कहा, झाओ तियानशेन और पास में खड़े अन्य लोग फिर से चौंक गए
और उन्होंने भी सीधे आदित्य वर्मा की ओर देखा, अपने आंतरिक विचारों को सत्यापित करना चाहते थे। जिस क्षण से आदित्य वर्मा अभी प्रकट हुए थे, उन्हें आदित्य वर्मा के शरीर पर एक दिव्य स्वभाव का अनुभव हुआ। वहां खड़े होकर ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से भी ऊपर हो। सारा अंतरिक्ष उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो कोई साधारण देव रूपांतरकारी जगत कर सकता था। हम आदित्य वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया और सीधे सहमति जताई। हिस, पृथ्वी अमर, वह वास्तव में एक पृथ्वी अमर है। तुरंत ही आसपास के ताकतवर लोगों के मुंह से ठंडी हवा की आवाज आई। इस पल हर किसी का दिल चरम सीमा तक दहल गया। तुम क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम नहीं जा सकते? प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। उसका मूड पहले से ही खराब था और वह जाने के लिए बहुत अनिच्छुक थी। आदित्य वर्मा ने फिर अपना सिर हिलाया और फिर गहरी आवाज में कहा, ये दुनिया अब मुझे और नहीं समा सकती। अगर मैं यहीं रहा तो शायद इस महाद्वीप का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं वापस आऊँगा। मेरा इंतज़ार करो, ठीक है? अब समय हो गया है, मुझे जाना चाहिए। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज़ धीमी हुई, आदित्य वर्मा ने दूर स्थित विशाल टेलीपोर्टेशन व्यूह की ओर देखा और उनकी आंखें दृढ़ता में बदल गईं। जैसे ही आवाज़ गिरी, आदित्य वर्मा की आकृति सीधे ऊपर उड़ी और टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर शून्य पर कदम रखा। आदित्य वर्मा। पीछे से नेहा कपूर ये दृश्य देख रही थीं और अंततः आदित्य वर्मा को चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकीं। आदित्य वर्मा ने अपना सिर घुमाकर नेहा कपूर की ओर देखा। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा पर फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम बाहर मत मरो। हाँ, चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगी। अगर मैं मर गई तो तुम किससे शादी करोगी? आदित्य वर्मा फिर हंसे और फिर आगे बढ़ गए। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर का दिल द्रवित हो उठा और उनकी खूबसूरत आंखों में क्रिस्टल का स्पर्श दिखाई दिया। लेकिन नेहा कपूर ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया और आंसू बहने से रोकने की पूरी कोशिश की। आदित्य वर्मा, मालिक। इसके अलावा ये शियुन, प्रिया नायर, रिद्धिमा और अन्य लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके और रिद्धिमा का चेहरा पहले से ही आंसुओं से धुंधला था। लेकिन आदित्य वर्मा ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे टेलीपोर्टेशन एरे में चले गए। हिचकिचाहट की अनुमति नहीं है और हिचकिचाहट हार का कारण बनेगी। इस समय आदित्य वर्मा सभी के ध्यान का केंद्र थे। अगले ही क्षण सभी ने देखा कि टेलीपोर्टेशन व्यूह पर एक अत्यंत चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ और आदित्य वर्मा भी टेलीपोर्टेशन व्यूह के मध्य में चला आया। फिर उस दिव्य प्रकाश ने आदित्य वर्मा के शरीर को अपने चारों ओर लपेट लिया और वास्तव में आदित्य वर्मा के शरीर को ऊपर आकाश की ओर खींच लिया। चमकदार रोशनी ने दुनिया को रोशन कर दिया और जैसे ही टेलीपोर्टेशन सरणी सक्रिय हुई, आकाश के ऊपर एक मार्ग दिखाई देने लगा जो एक अज्ञात दुनिया की ओर जाता था। इस समय आदित्य वर्मा का शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था, मानो वे स्वर्ग में आ गए हों। इतना असाधारण। अमर बनना और स्वर्ग में चढ़ना ठीक इसी प्रकार है। हर कोई इस दृश्य को बिना पलके झपकाए अचंभित होकर देख रहा था और उनके हृदय बहुत द्रवित हो गए। सबके मन में एक ही विचार था, यानी उनके सामने आदित्य वर्मा सचमुच परिलोक में पहुंच गए। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में गहराई से अंकित हो गया और मुझे डर है कि यह हमेशा के लिए अविस्मरणीय रहेगा। अगले ही क्षण सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जब दिव्य तेज ने आदित्य वर्मा को आकाश की ओर उठाया तो वह प्रकाश की धारा में परिवर्तित होकर सीधे आकाश मार्ग में प्रवेश कर गया और फिर अदृश्य हो गया। अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया तथा टेलीपोर्टेशन व्यूह की चमक भी लुप्त हो गई। पूरी दुनिया के बीच आदित्य वर्मा का आंकड़ा अब नजर नहीं आ रहा था। आदित्य वर्मा चले गए और सभी की राय में वे परिलोक में चले गए। वास्तव में आदित्य वर्मा को टेलीपोर्टेशन एरे द्वारा दूर भेज दिया गया था। कुछ ही देर बाद सभी को होश आ गया, सचमुच चला गया। राष्ट्र का रक्षक स्वर्गारोहण कर गया है। किसी ने फिर से बुदबुदाया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। चला गया, वह सचमुच चला गया। ये शियुन इस दृश्य को शून्य भाव से देखती रही और फिर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जब कहा था तभी वह चला गया। ये शियुन ने नाराजगी से कहा, उसके पास अभी भी अलविदा कहने का समय था। बॉस, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? वो अगर आप चले गए तो मैं क्या करूं? बगल में प्रिया नायर भी रो रही थीं। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट पड़ेगा। रिद्धिमा कुछ नहीं बोली और उसकी सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा कपूर भी वहीं स्तब्ध खड़ी थी।
अभी भी उसी तरफ देख रही थी जहां आदित्य वर्मा गायब हो गए थे। नेहा कपूर को साफ लग रहा था कि पूरी दुनिया में आदित्य वर्मा का कोई नामो निशान नहीं है। कौन तुमसे शादी करना चाहता है? तुम तो ऐसे ही चली गईं। कितना घिनौना है। नेहा कपूर ने मुंह बनाते हुए लेकिन दांत पीसते हुए कहा। मैं भी जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो मुझ पर छोड़ दो। लड़कियों की खोई हुई आत्माओं को देखकर ये होंगशियू बोलने से खुद को रोक नहीं सका। लड़कियों ने ये शब्द सुने और उनके दिलों में उथल पुथल मच गई। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाती, उन्होंने देखा कि सफ़ेद पोशाक में वह खूबसूरत महिला भी टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ रही थी। जल्द ही ये होंगशियू की आकृति भी सीधे टेलीपोर्टेशन सरणी में प्रवेश कर गई। हुश्मे ने बस इतना देखा कि ये होंगशियू के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और अंतरिक्ष की एक शक्तिशाली शक्ति ने ये होंगशियू को घेर लिया। फिर वह सीधे इंद्रधनुषी धारा में बदल गई और आकाश की ओर बढ़ती हुई पलक झपकते ही गायब हो गई। ये होंगशियू भी आदित्य वर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए चली गई। वह हजारों सालों से इस दुनिया में सो रही थी। जब वह जागी तो चीजें बदल चुकी थीं, लोग बदल चुके थे और सब कुछ अजीब हो गया था। ये होंगशियू को यहाँ कुछ भी याद नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ से जाने का फैसला किया। वह बहुत समय से इंतजार कर रही थी, बस अभी के लिए। नई दुनिया में जाए, शायद वहां आप अभी भी अतीत के लोगों को देख सकें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उसे सुला दिया था। हर कोई इस दृश्य को शून्य भाव से देख रहा था, उनके हृदय में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। जाने के बाद एक और चला गया। वहां कैसा है? किसी ने धीरे से कहा। टेलीपोर्टेशन सरणी के दूसरी ओर की दुनिया के बारे में कुछ उत्सुकता हो रही थी। इस समय वहां उपस्थित कई लोगों ने ऐसा ही महसूस किया और उन सभी के मन में एक जिज्ञासु विचार आया। वहां की दुनिया कैसी है? उधर जब नेहा कपूर और बाकी लड़कियों ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव फिर बदल गए। ये खूबसूरत महिला भी आदित्य वर्मा के पीछे पीछे गई, लेकिन वे असहाय होकर केवल देखते रहे। आदित्य वर्मा चले गए। पता नहीं हम अगली बार कब मिलेंगे। इंतजार, इसमें कितना समय लगेगा? कुछ समय के लिए इन महिलाओं का दिल टूट गया। नेहा कपूर चुपचाप ये दृश्य देख रही थी, लेकिन उनका दिल बेहद बेचैन था। आदित्य वर्मा के जाने के बाद उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ खो दी है और उन्हें एक अकल्पनीय नुकसान का एहसास हुआ। लेकिन एक पल के बाद नेहा कपूर की आंखें धीरे धीरे फिर से सख्त हो गईं और उसका दिल अब अन्य लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सका। बस मेरा इंतज़ार करो, नेहा कपूर ने धीमी आवाज में कहा। वह पहले ही अपना मन बना चुकी थीं। सांसारिक अमर है ना? जब तक आप सांसारिक अमर हैं, आप आरोहण कर सकते हैं, है ना? नेहा कपूर का मानना था कि अगर वह कड़ी मेहनत करती रहीं तो उन्हें एक साधारण इंसान बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आदित्य वर्मा के साथ नज़दीकी रिश्ता बनाने के बाद उनके शरीर और वंश में भी ज़बरदस्त बदलाव आए और वह पहले से ही गोली बनाने के क्षेत्र में एक मजबूत इंसान बन चुकी थीं। और तो और अब इस महाद्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्जीवित हो गई है और आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत समृद्ध और प्रचुर हो गई है। अगर इसका अभ्यास किया जाए तो गति बहुत तेज नहीं होगी। नेहा कपूर का दृढ़ विश्वास था कि अगर वह गंभीरता से अभ्यास करेंगी तो उन्हें पृथ्वी अमर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक वह आदित्य वर्मा के नक्शे कदम पर चल सकेंगी। वह ये भी देखना चाहती थी कि बाहरी दुनिया कैसी है। ये सोचकर नेहा कपूर ने अपने दिल की नाराजगी दूर कर दी और आत्मविश्वास से भर गईं। अगले ही पल नेहा कपूर बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और चली गईं। नेहा, तुम क्यों जा रही हो? ये शियुन ने ये दृश्य देखा और नेहा कपूर से पूछे बिना नहीं रह सकीं। आजकल उन्हें एक ही मोर्चे पर कहा जा सकता है और वह और नेहा कपूर अपेक्षाकृत परिचित हैं। वापस जाओ और अभ्यास करो। नेहा कपूर ने बिना पीछे देखे शांति से 4 शब्द कहे। जब ये शियुन ने नेहा कपूर की बातें सुनी तो वह अचानक फिर से चौंक गई, जैसे वह किसी सपने से जाग रही हो। खेती एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ये शियुन ने कभी नहीं सोचा था। यद्यपि वह अब एक भिक्षुनी है तथा दान संरचना क्षेत्र की भी एक भिक्षुनी है, फिर भी उसने सक्रिय रूप से साधना नहीं की तथा उसने स्वाभाविक रूप से अपनी वर्तमान साधना का स्तर प्राप्त किया। यदि आप आदित्य वर्मा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है। अगले ही पल ये शियुन की आंखें दृढ़ हो गईं। आदित्य वर्मा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये शियुन ने आकाश में टेलीपोर्टेशन सरणी को देखा और बुदबुदाया। तुरंत ही ये शियुन भी मुड़ा और चला गया। फिर रिधिमा, सिद्धार्थ ताओवादी, जानवी धर्म किंग और अन्य लोगों के दिल में भी नेहा कपूर और अन्य लोगों की तरह ही विचार थे।
आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्तमान तीव्रता के साथ उनके लिए पृथ्वी अमर बनना बहुत संभव है। शीघ्र ही मास्टर सिद्धार्थ और अन्य लोग तितर बितर हो गए। यहाँ केवल भारतीय सेना के कुछ ही मजबूत लोग बचे हैं, साथ ही अन्य परिवारों के कुछ मजबूत लोग भी बचे हैं। अचानक एक आकृति टेलीपोर्टेशन सरनी की दिशा में आकाश में उड़ती हुई आई। यह एक गोली बनाने वाला भिक्षु है जो शायद टेलीपोर्टेशन सरनी में प्रवेश करके प्रयास करना चाहता है। लेकिन जल्द ही जब भिक्षु टेलीपोर्टेशन सरनी में नहीं पहुंचे थे, धमाका, मैंने टेलीपोर्टेशन सरनी से एक शुद्ध शक्ति को फूटते हुए देखा। इसके तुरंत बाद कराना इस स्थान पर एक धीमी ध्वनि गूंज उठी। तुरंत ही सभी ने देखा कि दांजी राज्य का वह भिक्षु सीधे उड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर जोरदार प्रहार हुआ हो। उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी और अंततः वह दूर जाकर गिर पड़ा, यहाँ तक कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जाहिर है ये सीधा प्रहार था। जब अन्य भिक्षुओं ने ये दृश्य देखा तो वे अचानक चौंक गए। निश्चित रूप से ये टेलीपोर्टेशन सरनी हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। कुछ समय बाद कुछ शक्तिशाली गुरुओं ने भी प्रयास किया, लेकिन अंत में उन्हें फिर भी पीछे हटना पड़ा और उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब भिक्षुओं ने देखा कि शक्तिशाली गुरु भी अंदर नहीं जा सकते, तो उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया और जल्दी से तितर बितर हो गए। हर कोई अपने घर वापस जाता है, हर कोई अपनी माँ को ढूंढता है और कड़ी मेहनत करने वापस लौट जाता है। इस माहौल में जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो रही है, उन्हें सही तरीके से अमर होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब समय आएगा वे इस महाद्वीप से बाहर निकल जाएंगे। समुद्र विशाल होगा और आकाश ऊंचा होगा। पक्षी उड़ेंगे। आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर तेजी से शून्य में जा रहा था और उन्हें समय बीतने का भी एहसास नहीं हो रहा था। अज्ञात समय के बाद आसपास का दृश्य फिर बदल गया। आदित्य वर्मा टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर निकले। आसपास के दृश्य को देखकर आदित्य वर्मा अपने हृदय में एकाग्रता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। यहाँ पहाड़ हैं और पहाड़ शून्य में हैं। पहाड़ों पर परी महलों जैसे महल और जेड की इमारतें हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुरता आदित्य वर्मा की कल्पना से भी परे है। सबसे खास बात यह है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा आदित्य वर्मा द्वारा पहले ग्रहण की गई आध्यात्मिक ऊर्जा से कुछ अलग है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा में परी शक्ति का स्पर्श प्रतीत होता है। ये कहाँ है? क्या ये तथाकथित परिलोक है? आदित्य वर्मा अपने दिल में थोड़ा सा संदेह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हम निचली दुनिया से एक और व्यक्ति आया है। तभी उसके कान से एक आवाज आई जिससे आदित्य वर्मा को होश आ गया। आदित्य वर्मा ने देखा कि अब वह जिस जगह पर था वह एक विशाल चौक जैसा लग रहा था। उसके बगल में दो लोग खड़े थे। दोनों ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। तभी उनमें से एक ने आदित्य वर्मा की ओर देखा और कहा, वाह। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा को इन दोनों व्यक्तियों की साधना की एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसके सामने खड़े दो लोगों का साधना स्तर उससे अधिक था, कम से कम दिव्य अमर के स्तर पर, जिससे आदित्य वर्मा का हृदय द्रवित हो गया। ये जगह वाकई बहुत डरावनी है। मैं अभी अभी दो ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी साधना बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा आदित्य वर्मा को आसपास से एक तेज आभा महसूस हुई। सबसे कमजोर एक मध्यम श्रेणी का पृथ्वी अमर था। उच्च श्रेणी की पृथ्वी अमर। खेती बुरी नहीं है, लेकिन यह अफसोस की बात है। इस समय एक अन्य व्यक्ति ने आदित्य वर्मा पर अपनी नज़र घुमाई और एक नज़र में वह आदित्य वर्मा की साधना को समझ गया और फिर से आह भरी। बड़े अफसोस की बात है। दूसरे पक्ष की बातें बिना किसी लाग लपेट के सीधे आदित्य वर्मा के कानों तक पहुंच गईं, जिससे आदित्य वर्मा का गुस्सा भड़क गया। इसका अर्थ क्या है? ऐसा लगता है जैसे वह अपने बारे में ही बात कर रहा है। आदित्य वर्मा की भौहें फिर से तन गईं और उन्होंने दूसरे पक्ष की आंखों में तिरस्कार का भाव देखा। ऐसा क्यों? पहली बार तो दूसरे पक्ष ने उसे देखा है। आदित्य वर्मा थोड़ा उलझन में था और समझ नहीं पा रहा था। आदित्य वर्मा ने तब देखा कि वास्तव में उनके टेलीपोर्टेशन एरे के बगल में कई टेलीपोर्टेशन एरे थे। ये टेलीपोर्टेशन एरे अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए प्रतीत होते थे और इनकी संख्या 7 या 8 थी, और जिस टेलीपोर्टेशन एरे में आदित्य वर्मा स्थित था वह इन टेलीपोर्टेशन एरे के किनारे पर था। इस समय जो टेलीपोर्टेशन एरे जगमगा रहा था वह बीच में था, जो एक विशाल वर्ग जैसा था, और ये टेलीपोर्टेशन एरे इसी वर्ग में थे। इस वर्ग में पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां खड़ी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी यहाँ पहुंची हों। जब वह प्रकट हुआ तो इन लोगों की नज़र उस पर पड़ी और आदित्य वर्मा उनकी आंखों में ठंडक महसूस कर सकता था, मानो वे श्रेष्ठ हों।
आदित्य वर्मा सचमुच उलझन में था। वह इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वह उन्हें जानता है। हालांकि इस समय उसके बगल में एक तेज रोशनी चमकी जिसने ध्यान आकर्षित किया। सफ़ेद कपड़े पहने दो लोग अपनी नज़रें फेरने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने देखा कि नीली पोशाक पहने एक महिला टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकली। वह एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे की बनावट नाजुक थी, चेहरा सुंदर था और कद काठी बेहद दुबली पतली और लंबी थी। वह हर जगह बेहद आकर्षक थी और लगभग किसी देहाती महिला जितनी ही खूबसूरत थी। हालांकि जब यह महिला प्रकट हुई तो उसके आसपास के सभी लोगों ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें स्पष्ट रूप से उनकी आंखों से भिन्न थीं जब उन्होंने स्वयं को देखा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय यह महिला पूरे दृश्य का केंद्र और ध्यान थी। इसके अलावा जब इन लोगों ने इस महिला को देखा तो उनकी आंखें स्पष्ट रूप से कुछ असाधारण से भर गईं, विशेष रूप से कुछ पुरुषों की जिनमें प्रशंसा की झलक भी थी। क्या इसलिए कि वह सुंदर है? शायद, लेकिन सभी नहीं। वाह, वह बहुत सुंदर है। अगर मुझे सही से याद है तो वह टेलीपोर्टेशन एरे जोंगजोऊ का टेलीपोर्टेशन एरे है ना? यह महिला जोंगजोऊ से है। वह वास्तव में जोंगजोऊ से है। यह महिला असाधारण स्थिति की होगी। वह काफ़ी मजबूत लग रही है। जैसे ही यह महिला सामने आई, भीड़ में से कुछ आवाज़ें आईं और उन आवाज़ों में थोड़ा आश्चर्य भी था। जाहिर है इन लोगों ने टेलीपोर्टेशन सरणी के स्थान से इस महिला की उत्पत्ति देखी है और यह महिला जोंगजोऊ से है, क्योंकि यह महिला जोंगजोऊ से जुड़े टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर आई थी। जोंगजोऊ हाओतियान अमर राज्य का केंद्रीय क्षेत्र है और हाओतियान अमर राजवंश का मुख्यालय भी है। ये सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली क्षेत्र है और हाओतियान अमर राज्य का केंद्र है। और जोंगजोऊ से आई इस महिला ने स्वाभाविक रूप से वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इतनी युवा और सुंदर महिला, उसकी पहचान शायद असाधारण है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा राक्षस हो सकता है। इस बार तियानशिंग संप्रदाय ने शिष्यों की भर्ती की और सभी महाद्वीपों से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया। यह महिला स्वाभाविक रूप से इसी उद्देश्य से आई थी, लेकिन बहुत संभव है कि वह किसी बड़ी शक्ति की वंशज हो जो प्रशिक्षण के लिए शियानडाओ संप्रदाय में आई हो। इस महिला की उपस्थिति ने एक बड़ा झटका दिया और इस महिला से निकलने वाली साधना की आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। आदित्य वर्मा के पास एक अनुस्मारक प्रणाली थी जिससे वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में इन लोगों की खेती को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ये स्त्री वास्तव में एक दिव्य परी थी, एक निम्न श्रेणी की दिव्य परी। ये खेती सचमुच बहुत मजबूत है। जल्द ही सभी ने अपने विचार एक तरफ रख दिए और अन्य टेलीपोर्टेशन सरणियों की ओर देखने लगे, क्योंकि इस समय इस महिला के प्रकट होने के बाद उसके बगल में स्थित टेलीपोर्टेशन सरणियां एक के बाद एक चमकती रोशनी से जगमगा उठीं। एक के बाद एक गर्वित आकृतियां इन टेलीपोर्टेशन सरणियों से बाहर निकलती गईं। वहां पुरुष और महिलाएं दोनों थे, लेकिन वे सभी 20 या 30 साल के लग रहे थे और बहुत युवा थे। उनकी साधना के अनुसार सबसे निम्न स्तर के सभी पृथ्वी के अमर प्राणी थे और सबसे शक्तिशाली तो उससे भी निम्न स्तर के स्वर्गीय अमर प्राणी थे। नीली स्कर्ट वाली जो महिला सामने आई वह उनमें से एक थी। जल्द ही विभिन्न स्थानों से लगभग 30 लोग चौक पर एकत्रित हो गए। देखो, वह संरचना बेहानजो से लगती है। उस आदमी का आभामंडल बहुत ठंडा है, विशेष रूप से उसकी तलवार ये बर्फ की तरह लगती है। अचानक इसी समय एक और संरचना प्रकाश जल उठा। ये टेलीपोर्टेशन संरचना उस टेलीपोर्टेशन संरचना के बगल में थी जिससे महिला पहले बाहर निकली थी। इसी समय सफ़ेद लबादे में एक आदमी इस टेलीपोर्टेशन संरचना से बाहर निकला। यह आदमी बहुत सुंदर लग रहा था। उसके लंबे बाल पीछे बिखरे हुए थे और उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी। तलवार समेत पूरा शरीर ठंडक का एहसास दे रहा था। वह वहां ऐसे खड़ा था मानो पूरी जगह जमने वाली हो। इस समय जब वह प्रकट हुआ तो उसने कई लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। किसी ने टेलीपोर्टेशन एरे से उस आदमी की उत्पत्ति पहचान ली। वह हाओतन अमर क्षेत्र के बेहान महाद्वीप से था। बेहान महाद्वीप के ज्यादातर लोगों का स्वभाव ऐसा ही अनोखा होता है। बेहानजो हाओतियान अमर क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यहाँ साल भर बर्फबारी के कारण बहुत ठंड रहती है। वहाँ के ज्यादातर साधक शीत प्रधान ताओ धर्म का पालन करते हैं और ठंडे स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा बेहानजो की समग्र ताकत भी बहुत मजबूत है और कई शक्तिशाली संप्रदाय हैं। बुरा नहीं, एक और निम्न श्रेणी का दिव्य प्राणी। इस बार हमारे त्यानिक सिंह संप्रदाय को कुछ अच्छे पौधे प्राप्त होने चाहिए।
कुछ ही दूरी पर सफेद वस्त्र पहने दो व्यक्ति भी इस समय बेहांजू से आए युवा साधक को देख रहे थे और उनमें से एक ने सिर हिलाकर कहा, खैर अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत से लोग आने चाहिए। हमारा तियानशिंग संप्रदाय एक उच्च स्तरीय संप्रदाय है। कितने लोग हमारे तियानशिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? दूसरे व्यक्ति ने भी यही कहा और जब उसने अपने संप्रदाय के बारे में बात की तो उसकी आवाज़ में गर्व का भाव था। दोनों लोगों की बातें बिल्कुल भी छिपी नहीं थीं और आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें स्पष्ट रूप से सुन लिया। तियानशिंग संप्रदाय, उच्च स्तरीय संप्रदाय, अच्छे पौधे मिले। ये सुनकर आदित्य वर्मा अपने दिल में कुछ समझने से खुद को रोक नहीं पाए। जल्द ही आदित्य वर्मा ने अपने आसपास के किसानों के शब्दों के माध्यम से अपने मन की बात की पुष्टि कर दी। आदित्य वर्मा ने भी अपने सामने दुनिया की स्थिति को समझा। पता चला कि यह हाउटियन अमर क्षेत्र नामक एक स्थान था जो इस ब्रह्मांड में अमर आत्मा वाला एक परिलोक था, जिसे ऊपरी दुनिया के रूप में भी जाना जाता है। ये हाउटन अमर क्षेत्र कई क्षेत्रों में विभाजित था। जोंगजो, युजियुजो, बेहांजो, जिलेजो, नानमन लैंड, पूर्वी भारत सागर तट और शून्य सागर। ये 7 क्षेत्र हाउटन अमर क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र हैं। बेशक कुछ और भी विशेष स्थान हैं, जैसे कुछ छोटे गुफा क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र के अवशेष और कुछ शून्य महाद्वीप जिन्हें हाउटन अमर क्षेत्र द्वारा निचली दुनिया में एकीकृत किया गया था। गुफा क्षेत्र मूलतः एक शक्तिशाली साधक की गुफा थी और बाद में एक छोटी सी दुनिया में बदल गई। गुप्त क्षेत्र के अवशेष गुफा क्षेत्र की तरह पहले से मौजूद कुछ गुप्त क्षेत्रों के अवशेषों से निर्मित छोटे विश्व हैं। जहां तक शून्य महाद्वीप का प्रश्न है, यह एक छोटा सा विश्व है जो कुछ नियमों के अस्तित्व के कारण शून्य में तैरते हुए कुछ महाद्वीपीय टुकड़ों द्वारा धीरे धीरे निर्मित हुआ है। हालांकि चाहे वह गुफा की दुनिया हो, गुप्त दुनिया हो या शून्य महाद्वीप हो, वे सभी अत्यंत दुर्लभ आध्यात्मिक ऊर्जा या परित्यक्त स्थान हैं, इसलिए उन्हें परी दुनिया के लोगों द्वारा निचली दुनिया कहा जाता है। इस समय यहाँ का स्थान हाउतियान परिलोक तियानक्सिंग संप्रदाय का युजियुजो है। तियानक्सिंग संप्रदाय हर 20 साल में एक बार शिष्यों की भर्ती करता है। इस समय विभिन्न स्थानों से युवा तियानजियाओ भिक्षु तियानक्सिंग संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे। तियानक्सिंग संप्रदाय कुछ उच्च स्तरीय संप्रदायों में से एक है जो बहुत शक्तिशाली है और युजियुजो में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। इसलिए इस बार तियानक्सिंग संप्रदाय द्वारा शिष्यों की भर्ती ने पूरे हाउतियान अमर जगत का ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न क्षेत्रों से उपयुक्त आयु के युवा प्रतिभाएं तियानक्सिंग संप्रदाय की शिष्य भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने और तियानक्सिंग संप्रदाय के सच्चे सदस्य बनने की आशा में यहाँ उमड़ पड़े हैं। सामने सफ़ेद वस्त्र पहने 2 व्यक्ति तियानशिंग संप्रदाय के आंतरिक शिष्य हैं। इन प्रतिभाओं का स्वागत करने के लिए उन्हें यहाँ आने के लिए व्यवस्थित किया गया है। क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से अधिकाधिक प्रतिभाओं को आते देख दोनों व्यक्तियों के चेहरे भी भ्रमित हो गए। एक फीकी मुस्कान उभर आई। जल्द ही जैसे जैसे समय बीतता गया, इन टेलीपोर्टेशन सरणियों से अधिक आकृतियां बाहर आने लगीं। महज आधे घंटे बाद पूरे चौक पर कम से कम 100 लोग इकट्ठा हो गए थे और यह संख्या अभी भी भयावह गति से बढ़ रही थी। किन्हीं बिंदुओं पर जिस टेलीपोर्टेशन व्यू से महिला अभी अभी बाहर आई थी, उसमें से प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण चमकी और टेलीपोर्टेशन व्यू से एक गर्व भरी आवाज निकली। यह एक 20-20 साल का नौजवान था और स्वभाव से गुस्सैल था। जैसे ही वह सामने आया, उसकी नज़र सीधे उस चौक पर पड़ी। क्या ये तियानक्सिंग संप्रदाय है? आसपास के माहौल पर एक नज़र डालने के बाद युवक ने हल्के से कहा और फिर उसकी नज़र तियानक्सिंग संप्रदाय के 2 लोगों पर पड़ी। क्या आप तियानक्सिंग संप्रदाय से हैं? युवक ने अपनी आवाज़ में अहंकार के संकेत के साथ सीधे तौर पर तियानक्सिंग संप्रदाय के 2 लोगों से पूछा। ये सही है, आप कौन हैं? युवक की बातें सुनकर दोनों व्यक्तियों के चेहरे पर उदासी छा गई। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें से एक व्यक्ति ने अचानक कहा, जोंगजोऊ का शाही परिवार, राजा का कानून। युवक ने घर से बाहर आकर शांतिपूर्वक बताया। उसकी आंखों में गर्व का भाव था, मानो वह किसी को गंभीरता से नहीं लेता था। जब युवक ने ये शब्द कहे तो तियानक्सिंग संप्रदाय के 2 लोगों की आंखें फिर से तेज हो गईं। न केवल वे दोनों ऐसे थे, बल्कि क्षेत्र में अन्य स्थानों से आए प्रतिभाशाली लोगों की आंखें चौंधिया गईं, यहाँ तक कि जब हंगामा हुआ। जोंगजोऊ का वांग परिवार। यह आदमी वास्तव में जोंगजोऊ के वांग परिवार का सदस्य है। जोंगजोऊ में वांग परिवार जोंगजोऊ के 5 प्रमुख परिवारों में से एक है। वांग परिवार के पूर्वज को अमर राजा कहा जाता है। ये लड़का वास्तव में वांग परिवार से है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना पागल है। राजा दाओफा जिजेन काफी दबंग है।
झोंगझोऊ के 5 प्रमुख परिवारों में से किंचेनहुआ के राजा सीटू ये वांग परिवार उनमें से एक है। ये लोग लगभग यहाँ आ ही गए हैं, आपने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? मैं इस बार विशेष रूप से झोंगझोऊ से यहाँ आया हूँ और मैं मुख्य शिष्यों को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर हैरान कर देने वाले भाव देखकर वांग दाओफा के चेहरे पर अचानक एक अतुलनीय गर्व का भाव उभर आया। उसे लगा कि उसका अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया है और उसने तुरंत त्यानिक्सिंग संप्रदाय के 2 सदस्यों का फिर से सामना किया। एक आदमी ने कहा। वांग दाओफा के शब्दों को सुनकर 2 त्यानिक्सिंग संप्रदाय के लोगों ने अपने चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी दिखाई और उन्होंने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, कोर शिष्य। हा, क्या बड़ा स्वर है। भले ही आप वांग परिवार के लोग हों, लेकिन अगर आप हमारे त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो आपको हमारे त्यानिक्सिंग संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। सब कुछ आपकी प्रतिभा और ताकत पर निर्भर करता है। और अगर आप मुख्य शिष्य बन भी जाएं, तो भी आपको हमें वरिष्ठ भाई कहना होगा। शुरुआत करनी है या नहीं, ये हमारा अपना विवेक है, अंतिम निर्णय आपका नहीं है। उनमें से एक ने वांग दाओफा से बहुत विनम्रता के बिना ठंडे स्वर में कहा और एक शक्तिशाली साधना आभा तुरंत उसके शरीर से निकल गई और एक शीर्ष श्रेणी के स्वर्गीय अमर की साधना आभा निस्संदेह प्रकट हुई। एक क्षण में ही आगे बढ़ने वाली साधना का एक प्रबल दबाव इस राजा पर पड़ने लगा। मेरे सामने वाला आदमी बहुत घमंडी है। ये ठीक नहीं है। चूंकि तुम उसके त्यानशिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कम ही रहना होगा और उनके नियमों का पालन करना होगा। इस समय वांग दाओफा ने इस आदमी से आने वाले साधना दबाव को महसूस किया और उसका पूरा व्यक्तित्व अचानक बदल गया। तुरंत ही वांग दाओफा ने भी तुरंत साधना की शक्ति जारी कर दी। एक मध्यम श्रेणी का अमर शक्तिशाली परिशक्ति वांग दाओफा के शरीर पर प्रसारित हुई और वांग दाओफा ने इसे सहन किया और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट पड़ी। तुम लड़ना चाहते हो? वांग दाओफा ने नाराजगी भरी आवाज में सख्ती से कहा। भले ही वह त्यानिक्सिंग संप्रदाय के एक सदस्य का सामना कर रहा था और वह अभी तक त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ था, झोंगझोऊ में वांग परिवार के सदस्य के रूप में वांग दाओफा ने कायरता का जरा भी संकेत नहीं दिखाया। बस लड़ना चाहता हूँ। झोंगझोऊ में वांग परिवार के लोगों के बारे में क्या? ये त्यानिक्सिंग संप्रदाय है। सामने वाले आदमी ने भी ठंडे स्वर में कहा। ऐसे में पहले मुझे अपनी ताकत परखने दो। मेरा नाम याद रखना, त्यानिक्सिंग संप्रदाय, आंतरिक शिष्य गाओ झान। और जैसे ही गाओ झान नामक व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, साधना की प्रबल शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिससे पूरा स्थान कंपनित हो गया। ये दृश्य देखकर उनके आसपास के सभी लोग पीछे हट गए और चौक के बीचों बीच चले गए। कितनी शक्तिशाली आभा है! क्या ये सिर्फ त्यानिक्सिंग संप्रदाय का आंतरिक शिष्य है? ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक शिष्यों के ऊपर मूल शिष्य और प्रत्यक्ष शिष्य भी होते हैं। क्या कोई लड़ाई होने वाली है? यह आदमी बहुत पागल है। यहाँ देखने लायक कुछ अच्छा है। वांग परिवार के लोग बहुत अद्भुत हैं। वे त्यानिक्सिंग संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों को चुनौती देने का साहस करते हैं। अचानक इन लोगों के मुंह से शोरगुल की एक श्रृंखला निकली और सभी के मन में तमाशा देखने का भाव आ गया। कार्रवाई करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। गाओ झान नाम के इस त्यानिक्सिंग संप्रदाय के सदस्य ने वांग दाओफा से फिर ठंडी आवाज में कहा। जब वांग दाओफा ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति फिर से कठोर हो गई। अगले ही पल वांग दाओफा की हथेली पर तुरंत मोहरें बन गईं। वांग दाओफा के शरीर के चारों ओर पवित्र आत्मा का प्रकाश चमक रहा था, मानो उसका शरीर एक विशाल भट्टी, दाओ भट्टी में बदल गया हो। इस महान भट्टी के ऊपर एक परम शक्ति प्रवाहित हो रही है। ये वांग दाओफा द्वारा अपनाई गई ताओ पद्धति है और यह उनकी सबसे शक्तिशाली आक्रमण पद्धति भी है। जैसे ही वांग दाओफा की हथेलियां बाहर की ओर धकेली गईं, इस विशाल भट्टी ने एक चौंकाने वाली गति के साथ सर्वोच्च शक्ति को सीधे गाओ झान की दिशा में ले जाया। रास्ते के उस पार जब गाओ झान ने ये दृश्य देखा तो उसके होठों पर तिरस्कार का भाव उभर आया। अगले ही पल गाओ झान की आंखों में एक और तेज रोशनी चमक उठी। अचानक गाओ झान के शरीर से एक मजबूत लड़ाई की भावना पैदा हुई। हाँ, ये लड़ने का जज्बा है। ये लड़ने का जज्बा साकार होता दिख रहा है और साफ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे ये लड़ाई की भावना चरम पर पहुंची, गाओ झान की आभा भी चरम पर पहुंच गई और उसके शरीर की सतह वास्तव में कवच की एक परत में बदल गई। लड़ने की भावना का कवच। गाओ झान एक युद्ध राजा में परिवर्तित हो गया, युद्ध कवच पहने हुए, जबरदस्त लड़ाई की भावना और अजेय के साथ।
इसके तुरंत बाद सभी ने गाओ झान नाम के व्यक्ति को फिर से मुक्का मारते देखा। एक मुक्का, युद्ध के राजा की मुट्ठी की तरह। मुक्का जबरदस्त लड़ाई के इरादे से मारा गया था और जहां भी ये लगा वहां जगह ढह गई, मानो वह बल सहन नहीं कर सका। गाओ झान को कोई हिचकिचाहट नहीं थी, उसने बस एक जोरदार मुक्का मारा। वह सामने वाले को बताना चाहता था कि कृतज्ञता का क्या मतलब होता है। मैंने केवल इतना देखा कि ग्रेट एवेन्यू फनेस और फाइटिंग किंग्स फिस्ट में सीधी टक्कर हुई। धमाका! तुरंत ही एक शक्तिशाली गर्जना की आवाज गूंजी जो आकाश तक पहुंच गई। हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि बैटल किंग्स फिस्ट की भारी शक्ति के तहत वांग दाओफा की एवेन्यू भट्टी सीधे फट गई। फट! वांग दाओफा के मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली और फिर भयभीत होकर उसका शरीर सीधे पीछे हट गया। अंतर स्पष्ट है, और यह कोई छोटा सा अंतर नहीं है। इसे एक क्रशिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन विपरीत दिशा में गाओ झान उससे केवल एक स्तर ऊपर है। जोंगजोऊ में वांग परिवार का सदस्य। बस इतना ही, बस इतना ही। क्या अब भी मुख्य शिष्य बनना चाहते हैं? गाओ झान ने अपनी गति को शांत किया, अपने सामने वांग दाओफा को देखा जो उसके मुक्के से घायल हो गया था, और हल्के से कहा, त्यानिक्सिंग संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य के रूप में उसे नए लोगों के इस समूह का नेतृत्व करने के लिए संप्रदाय द्वारा चुना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से भी कुछ ताकत है। कम से कम आपके सामने इन लोगों को चौंकाना कोई समस्या नहीं है। कभी कभी बंदरों को डराने और इस तरह के कांटों को सिखाने के लिए सबक सिखाना अभी भी जरूरी है। हालांकि गाओ झान भी इतने बड़े परिवार के लोगों को बहुत महत्व देते हैं। उनकी पृष्ठभूमि गहरी है और उनकी प्रतिभा बहुत मजबूत है। समय के साथ वे बहुत जल्द अपनी साधना में सुधार कर पाएंगे। उनसे आगे निकलने के लिए, लेकिन इस समय हम अभी भी उन्हें ये बताना चाहते हैं कि आकाश से परे आकाश होने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ वांग दाओफा ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। गाओ झान की बातें सुनकर उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। मुंह पर तमाचा, ये सचमुच मुंह पर तमाचा है। यहाँ तक कि वांग परिवार का चेहरा भी गायब हो गया। हालांकि उसके पास अभी भी उसका तुरुप का पत्ता है जिसका उसने अभी तक उपयोग नहीं किया है। यह कोई जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं है, और यदि वह अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल भी करता है तो भी वह प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। वांग दाओफा बहुत क्रोधित था और किसी और चीज के लिए लड़ना चाहता था। लेकिन इस समय बिना किसी गरिमा के बगल से एक आवाज सुनाई दी। कितना असफल आदमी है, उसने हमारे 5 बड़े परिवारों को बदनाम कर दिया है। अगर तुम में क्षमता नहीं है तो चुप ही रहो। यह एक महिला की आवाज है। तुम्हें पता है, तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? महिला की बात सुनकर वांग दाओफांग क्रोधित हो गया और तुरंत उस ओर देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसका पूरा शरीर मानो स्तब्ध हो गया। ओह बिंगशिन, तुम सचमुच यहाँ हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम त्यानिक्सिंग संप्रदाय में आने वाले हो, इसलिए मैं भी आ गया। वांग दाओफा ने तुरंत एक और मुस्कुराहट वाला चेहरा बना लिया और कुत्ते को चाटने वाली मुद्रा में आ गया। और जिस महिला ने ये बात कही वो कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो पहले जोंगजोऊ में टेलीपोर्टेशन एरे से बाहर आई थी। वो नीली पोशाक में एक बेहद खूबसूरत महिला थी। जाहिर है ये वांग दाओफा नीली पोशाक में इस महिला से बहुत परिचित है और उन्हें उससे बहुत प्यार होना चाहिए। वांग दाओफा, मैं तुमसे ज्यादा परिचित नहीं हूँ। तुम यहाँ आओ या नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि तुम यहाँ हो मैं तुम्हें बस यही सलाह देती हूँ कि हमारे 5 बड़े परिवारों को शर्मिंदा मत करो। महिला ने वांग दाओफा से ठंडे स्वर में कहा, मानो वह उसके प्रति ठंडी नहीं थी। उसका नाम शेन बिंगक्सिन है। वह जोंगजोऊ के 5 प्रमुख परिवारों की सदस्य है और जोंगजोऊ के शेन परिवार की एक प्रतिभाशाली और आकर्षक बेटी है। वांग दाओफा शेन बिंगक्सिन के प्रति बहुत ठंडे थे, जो एक कुत्ते की तरह दिखते थे, लेकिन शेन बिंगक्सिन एक ठंडी देवी थी और उन्होंने वांग दाओफा को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। शेन बिंगक्सिन के शब्दों को सुनकर जो लोगों को उससे दूर रखते थे, वांग दाओफा का मुंह थोड़ा सा हिल गया। बिंगक्सिन, ऐसा मत करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। शायद वह लंबे समय से अपने सामने वाली महिला की ठंडक का आदी हो गया था। वांग दाओफा ने बेशर्मी से कहा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, न पहले न भविष्य में। शेन बिंगक्सिन ने वांग दाओफा की बातें सुनी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नहीं बदलीं और उसने फिर से ठंडे स्वर में कहा, इसे बहुत सीधे तौर पर खारिज कर दिया। बिंगक्सिन, मैं। वांग दाओफा वास्तव में दृढ़ थे और उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ कहना चाहते थे।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वांग दाओफा, अगर आप कुछ और कहेंगे तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। शेन बिंगक्सन की ठंडी आवाज फिर से आई, उसकी आवाज में गुस्से का संकेत था। उसी समय शेन बिंगक्सन के शरीर से साधना की एक शक्तिशाली शक्ति निकली। वह भी एक निम्न श्रेणी की अमर देवी थी और उपस्थित सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वे सहमत नहीं हुए तो वे लड़ने लगेंगे। वांग दाओफा ने यह दृश्य देखा और जान गया कि शेन बिंगक्सन वास्तव में ऐसा करने जा रही है, इसलिए उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जोंगजोऊ के 5 प्रमुख परिवारों के सदस्य होने के नाते वांग दाओफा ने इतने सालों तक शेन बिंगक्सन का पीछा किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से शेन बिंगक्सन के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह जानता था कि शेन बिंगक्सन वही करेगी जो वह कहेगी, इसलिए वांग दाओफा सीधे तौर पर डर गया। आसपास के लोगों को यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे खरबूजे खा रहे हों, जो थोड़ा अजीब था। हालांकि जब उन्होंने गाओ जान को देखा तो उन्होंने अपना अहंकार दूर कर दिया था। क्या ये त्यानिक्सिंग संप्रदाय का शक्तिशाली व्यक्ति है? यद्यपि वह वांग दाओफा से केवल एक क्षेत्र ऊपर था, वह पूरी तरह से कुचला गया था और उसकी असली ताकत बस अकल्पनीय थी। हर कोई त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल होने के बारे में गंभीर हो गया है। भीड़ में आदित्य वर्मा को भी एक तमाशा देखने की मानसिकता थी, लेकिन उन्हें इन लोगों की साधना शक्ति की एक नई समझ भी थी। ये स्थान वास्तव में हाउतन अमर क्षेत्र है। कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति या तो पार्थिव अमर है या स्वर्गीय अमर। क्षेत्र के इन लोगों की तुलना में एक उच्च स्तरीय पार्थिव अमर के रूप में मेरी साधना नगण्य प्रतीत होती है, और इन लोगों में संभवतः असाधारण मूल और पहचान वाले कई लोग होंगे। बेहतर होगा कि आप पहली बार आते समय शांत रहें। हालांकि आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि उसे सीधे यहाँ क्यों टेलीपोर्ट किया गया था। इस समय आदित्य वर्मा के मन में एक विचार था कि उसे इस अपरिचित जगह में रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। संयोगवश उसके सामने त्यानशिंग संप्रदाय एक अच्छा विकल्प था। एक के बाद एक इन टेलीपोर्टेशन सरणियों से लगातार प्रकाश के विस्फोट हो रहे थे और क्षेत्र में और अधिक लोग आ गए। आदित्य वर्मा यहाँ अपेक्षाकृत जल्दी पहुँचे। आदित्य वर्मा ने देखा कि बाद में आने वाले युवाओं में वास्तव में उनके जैसे कई युवा थे जो निचली दुनिया से आए थे। हालांकि शायद इसलिए कि वे निचली दुनिया से आए थे, उन्होंने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। अंततः समय बीतने के साथ मैदान में लोगों की संख्या 500 तक पहुंच गई। क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन सरणियों की चमक भी समाप्त हो गई। ठीक है, लगभग सभी लोग आ गए हैं। जो लोग देर से आएंगे वे हमारे त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक निश्चित समय पर गाओ जान नामक त्यानिक्सिंग संप्रदाय के व्यक्ति ने सभी से गहरी आवाज में बात की। फिर गाओ जान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके एक गुरु के रवैये के साथ खड़ा हुआ और धीरे से कहा, आज त्यानिक्सिंग संप्रदाय की भर्ती बैठक है जो हर 20 साल में आयोजित होती है। जैसा कि सभी जानते हैं, हमारा त्यानिक्सिंग संप्रदाय पूरे हाउतन अमर क्षेत्र में कुछ उच्च स्तरीय संप्रदायों में से एक है और संप्रदाय का स्वामी एक सच्चा अमर राजा है। यद्यपि हमारे त्यानशिंग संप्रदाय में बहुत अधिक शिष्य नहीं हैं, फिर भी वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाशाली हैं। संप्रदाय की स्थापना के बाद से सैकड़ों वर्षों में केवल कुछ हजार शिष्यों की भर्ती की गई है। इन हजारों लोगों में से 50% गौण शिष्य हैं, 30% बाह्य शिष्य हैं, 10% आंतरिक शिष्य हैं और 100 से ज्यादा मूल शिष्य हैं। कुल शिष्यों और प्रत्यक्ष शिष्यों की संख्या 10% से भी कम है। अलग अलग शिष्य, अलग अलग उपचार और स्वाभाविक रूप से अलग अलग भविष्य। आप सभी विभिन्न स्थानों से आए युवा प्रतिभाशाली लोग हैं। क्या आप छोटे शिष्य बनेंगे या बाहरी शिष्य या आंतरिक शिष्य या मूल शिष्य? तो फिर अपनी क्षमता दिखाओ और हमारे त्यानिक्सिंग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु और बुजुर्गों को ये देखने दो। ये गाओ जान न केवल शक्तिशाली है बल्कि माहौल को उत्तेजित करने की क्षमता भी रखता है। उसने कुछ ही शब्दों से क्षेत्र के इन युवा प्रतिभाओं को उत्साहित कर दिया। स्वर्ग के मार्ग पर चढ़ो और अमर संप्रदाय में प्रवेश करो। अगले ही पल गाओ जान फिर चिल्लाया। जैसे ही गाओ जान की आवाज धीमी हुई, सभी की निगाहें एक ही दिशा में चली गईं। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ ने अपनी स्थिति बदल दी हो और ऐसा लग रहा था जैसे पूरे आकाश ने एक द्वार खोल दिया हो जो पहाड़ की चोटी पर स्थित था। पहाड़ी द्वार अमर द्वार जैसा था। एक सीढ़ी धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई जो शून्य में स्थित अमर द्वार से जुड़ती हुई दिखाई दी। पहली नज़र में ये सीढ़ी सैकड़ों फीट ऊंची लगती है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि इसमें कितने कदम हैं। सीढ़ी पर एक अदृश्य शक्ति भी है जो लोगों को डराती है। ऊपर जाओ और अगर तुम ऊपर चढ़ गए तो तुम हमारे त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल हो सकते हो।
अगर तुम ये सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते तो तुम्हारी क्या योग्यता है। इस समय गांव झान के बगल में दूसरे त्यानिक सिंह संप्रदाय के व्यक्ति, जिसने लंबे समय से बात नहीं की थी, ने फिर से बात की और उसकी आवाज पूरे आकाश में गूंज गई, जिसने सभी को चौंका दिया। त्यान सिंह संप्रदाय, मैं जीतने के लिए दृढ़ हूं। ये तो बस एक कदम है, इसमें क्या बड़ी बात है। तुरंत ही एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति गर्व से बोला और फिर सीधे सीढ़ी की ओर दौड़ा। पर जल्द ही बूम, जब इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सीढ़ी पर कदम रखा तो सीढ़ी से एक अदृश्य शक्ति उतरी और एक बड़ा दबाव सीधे उस पर पड़ा। सभी ने केवल ये देखा कि इस युवा प्रतिभा का आंकड़ा वास्तव में सीधे पीछे की ओर चला गया। पीछे खड़े प्रतिभाशाली लोगों की नज़रों में ये दृश्य पड़ते ही वे भी सहसा चौंक गए। ये सीढ़ी वास्तव में इतनी सरल नहीं है। अभी अभी इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सबको राह दिखाई। सौभाग्य से, हालांकि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को झटका लगा था, फिर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद वह शक्तिशाली साधना शक्ति से फूट पड़ा और प्रबल परिशक्ति ने उसके शरीर के चारों ओर एक घनी सुरक्षा बना दी। फिर ये प्रतिभाशाली व्यक्ति पुनः सीढ़ी की ओर दौड़ा। अगले ही क्षण ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अंततः सीढ़ी पर स्थिर खड़ा हो गया। उस पर बहुत बड़ा दबाव आया, लेकिन उसने उसे सहन किया। इस पूर्व अनुभव से उसके पीछे के प्रतिभाशाली लोग तैयार हो गए और फिर एक के बाद एक उन सभी ने अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया और सीढ़ी की ओर बढ़ चले। इस समय सभी त्यानजियाओं ने अपनी सारी साधना शक्ति छोड़ दी और सीधे सीढ़ियों पर खड़े हो गए। बुम, इन लोगों पर एक मजबूत दबाव पड़ा और हर किसी के चेहरे बदल गए और थोड़ा गंभीर हो गए। हालांकि उनकी आंखें बहुत दृढ़ थीं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके सामने दबाव से भरी सीढ़ियां आज भी उनके लिए त्यानसिंह संप्रदाय की परीक्षा हैं। जब तक वे इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, वे त्यानसिंह संप्रदाय के सदस्य बन सकते हैं। मैंने इस त्यानिक सिंह संप्रदाय में ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर लिया है। ये तो बस थोड़ा सा दबाव है, इसमें क्या बड़ी बात है। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं। इन त्यानजियाओं के मुंह से आवाजें निकल रही थीं और हर कोई लड़ने की भावना और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आदित्य वर्मा भी इन अज्ञात त्यानजियाओं में शामिल थे। आदित्य वर्मा के शरीर पर भी एक मजबूत परिशक्ति जारी हुई, जिसने आदित्य वर्मा के शरीर को लपेट लिया और इस स्थान में मजबूत दबाव का विरोध किया। यद्यपि ये दबाव प्रबल था, परंतु इस सीमा तक नहीं पहुंचा था कि आदित्य वर्मा इसे सहन न कर सकें। त्यानसिंह संप्रदाय, मैं आ रहा हूं। आदित्य वर्मा ने उस विशाल द्वार की ओर देखा जो शून्य के ऊपर आकाश में खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, बुदबुदाया और उसकी आंखों में एक तेज रोशनी फूट पड़ी। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने तार को उठाते हुए सीधे एक कदम बढ़ाया और कदम दर कदम ऊपर की ओर चल पड़ा। इस समय आदित्य वर्मा के साथ आदित्य वर्मा जैसी सैकड़ों आकृतियां सभी कदम दर कदम ऊपर पोर्टल की ओर चल पड़ीं। इस तरह सभी त्यानजियाओं ने अपनी ताकत इकट्ठा की और विशाल पोर्टल पर हमला करना जारी रखा। आगे की ओर ये लोग तेजी से चढ़ते थे, लेकिन पीछे की ओर उनकी साधना शक्तियों के बीच का अंतर धीरे धीरे प्रकट होता था, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ियां ऊंची होती गईं, सीढ़ियों पर दबाव भी बढ़ता गया। यद्यपि अधिकांश लोग मूलतः इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन उनकी गति धीमी होती जा रही है। इस सीढ़ी पर कुल 10,000 सीढ़ियां हैं, लेकिन इस समय जो लोग आगे चल रहे थे वे भी केवल 2,000 से कम कदम ही चले हैं। आदित्य वर्मा भीड़ के बीच से गुजर रहे थे। उनके आकर्षक रूप के अलावा उनमें कोई खास बात नहीं थी। आदित्य वर्मा कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे तथा अपनी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना शक्तिशाली दबाव को अपने ऊपर पड़ने दिया। आदित्य वर्मा के बगल में तथा उनके आगे पीछे इन प्रतिभावान व्यक्तियों की आकृतियां थीं। जल्द ही 1 और 15 मिनट बीत गया। आदित्य वर्मा 3000वीं सीढ़ी पर पहुंच चुके थे। यहाँ दबाव बहुत भयानक हो गया था, जिससे आदित्य वर्मा की गति बहुत धीमी हो गई थी। आदित्य वर्मा ने देखा कि इन प्रतिभाओं के सामने एक बहुत ही सुंदर आकृति थी, जो पहले शेन बिंगक्सन नाम की महिला थी। शेन बिंगक्सन वास्तव में एक मध्यम स्तर की दिव्य प्राणी थी और वह इन प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक बहुत ही उत्कृष्ट अस्तित्व भी थी। यहाँ तक कि जब वह 5000वें चरण की स्थिति में आई, तब भी शेन बिंगक्सन के सुंदर चेहरे में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों को खुद से दूर रख रही हो। पीछे पीछे वांग दाओफा नाम का एक युवक भी था, जो 4980वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। शायद शेन बिंगक्सन नाम की महिला को पकड़ने के लिए वांग दाओफा ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन दोनों के पीछे कई गर्वीले चेहरे थे जो खास तौर पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे।
बेईहान क्षेत्र से सफ़ेद कपड़े पहने और लंबी तलवार लिए आया युवक उनमें से एक था। वह युवक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा वहां एक महिला थी जो काले रंग की लंबी स्कर्ट पहने हुए थी। उसके चेहरे पर घूंघट था, जिससे उसका विशिष्ट चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन उसका फिगर और स्वभाव दोनों ही प्रथम श्रेणी के थे। इस समय महिला भी 4600वीं सीढ़ी पर आ गई। इस महिला के पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी था जो एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था, अपने शरीर पर दबाव पड़ने दे रहा था, जिससे उसके कदम बिल्कुल नहीं रुक सके और वह 4500 से अधिक कदम चल चुका था। उनके पीछे कई अभिमानी युवक थे जो सभी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। ये लोग इन प्रतिभाशाली लोगों में सबसे उत्कृष्ट माने जाते थे। ये लोग प्रथम श्रेणी के माने जाते थे और उनकी साधना शक्ति स्वाभाविक रूप से सबसे प्रबल थी। वे मूलतः मध्यम श्रेणी के अमर प्राणी थे, और फिर भी इन लोगों ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। धीरे धीरे समय बीतता गया और आधा घंटा और बीत गया। इस समय आदित्य वर्मा भी 6000वें चरण की स्थिति में आ गए, और आगे वाले लोग पहले ही 8000वीं सीढ़ी की ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। लेकिन इस समय बिना किसी अपवाद के इन लोगों के लिए उठाया गया हर कदम बेहद कठिन हो गया, क्योंकि 8000वीं सीढ़ी की ऊंचाई पर यहां दबाव किसी पदार्थ की तरह अत्यंत भयानक हो गया है। शेन बिंगक्सन नाम की महिला अभी भी पहले स्थान पर थी। वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका हर कदम अत्यंत कठिन होता गया। शेन बिंगक्सन अभी भी धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसके सुंदर चेहरे का रंग गुलाबी हो गया था। टकराना। शेन बिंगक्सन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी साधना शक्ति को मुक्त कर दिया, अपनी अमर शक्ति को चरम सीमा तक प्रयोग किया और फिर एक और कदम उठाया। हालांकि जिस क्षण उसने ये कदम उठाया, शेन बिंगक्सन की अभिव्यक्ति अचानक फिर से बदल गई, क्योंकि शेन बिंगक्सन ने अचानक महसूस किया कि एक सर्वोच्च शक्ति उस पर उतर रही है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस पर दबाव डाल रही हो, जिससे उसकी सांस फूल रही हो। उसे अगला कदम उठाने की अनुमति देना तो दूर की बात है। ये 8000 सीढ़ियां एक खड्ड की तरह प्रतीत हो रही थीं, जो एक अदृश्य अवरोध का निर्माण कर रही थीं। और यहाँ दबाव चौंकाने वाला हो गया है। शेन बिंगक्सन ने देखा कि उसके आसपास की हवा और बादल रंग बदल रहे थे और उसके पीछे के लोग गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सिर्फ वही बची हो, और उसे इस पूरी दुनिया का सामना अकेले ही करना पड़ा। अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि कोई आवाज कह रही है, शेन बिंगक्सन, पीछे हटें। शेन बिंगक्सन, स्वर्ग की इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे आज ही ऊपर चढ़ना होगा। अगले ही पल शेन बिंगक्सन ने दृढ़ता से कहा। उसी समय शेन बिंगक्सन के शरीर में एक अजीब सी शक्ति बह रही थी। वह शक्ति रक्त से आती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन इस समय वह सीधे सक्रिय हो गई थी। अचानक शेन बिंगक्सन के शरीर के नीचे एक हरा कमल प्रकट हुआ, और हरे कमल ने शेन बिंगक्सन के शरीर को अपने में लपेट लिया और एक सर्वोच्च शक्ति प्रवाहित हुई और शेन बिंगक्सन के शरीर के ऊपर उठ गई। इस समय शेन बिंगक्सन के शरीर पर गति और भी मजबूत हो गई। हरा कमल अमर कला। ये शेन बिंगक्सन द्वारा प्रचलित ताओवाद है, जो एक वास्तविक अमर कला है और शेन परिवार की सबसे प्रसिद्ध अमर कला भी है। आखिरी उपाय के तौर पर शेन बिंगक्सन ने भी अपने निजी साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर वह सिर्फ अपनी साधना पर निर्भर रहती तो ऊपर जाना मुश्किल होता। टकराना। और जैसे ही शेन बिंगक्सन ने ग्रीन लोट्स अमर कला का उपयोग किया, शेन बिंगक्सन के पैर अंततः पूरी तरह से गिर गए। फिर शेन बिंगक्सन ऊपर जाना जारी रखा और 10,000 सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा ज्यादा दूर नहीं था। शेन बिंगक्सन ने शीर्ष पोर्टल पर फिर से हमला करने के लिए ग्रीन लोट्स इमोर्टल तकनीक का उपयोग किया। वांग दाओफा और शेन बिंगक्सन के अनुयायी अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वांग दाओफा ने भी अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग किया। एक पवित्र शक्ति प्रवाहित हुई और वांग दाओफा के शरीर के ऊपर उठी। वांग दाओफा का शरीर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। वह युद्ध के देवता की तरह एक राजसी शक्ति को ऊपर की ओर ले जा रहा था। वहां एक सफेद वस्त्रधारी युवक भी था जो एक लंबी तलवार लिए हुए था। उसने अपने शरीर से एक तेज तलवार ताबड़तोड़ छोड़ी। वहां खड़ा वह एक तेज तलवार की तरह जोरदार गति से आगे बढ़ रहा था, मानो सामने की जगह को चीर रहा हो। वहां काले कपड़े पहने एक नकाबपोश महिला भी थी। जब उसने अपना जैद हाथ हल्के से ऊपर उठाया तो उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति भर गई। उसके शरीर के 1 इंच के दायरे में चमकते हुए रूनों की एक श्रृंखला दिखाई दी।
ये रून सीधे तौर पर एक शुद्ध सुरक्षा शक्ति का निर्माण कर रहे थे। तभी काले कपड़े वाली महिला भी सीढ़ियों पर चढ़ी और भयानक दबाव भी उसके कदमों को रोक नहीं सका। इसके अलावा वहां एक मजबूत आदमी था जो पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा था। हर बार जब वह एक कदम रखता था तो उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियों से एक धीमी आवाज आती थी। दबाव उस आदमी पर पड़ा, लेकिन वह अविचलित लग रहा था। यदि आप ध्यान से देखें तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आदमी के शरीर की सतह पर कुछ चमकते हुए निशान हैं। ये भौतिक शरीर की चरम शक्ति का मूर्त रूप है। उसके सामने खड़ा हट्टा कट्टा युवक एक शक्तिशाली शारीरिक साधक होना चाहिए, जिसने भौतिक शरीर से आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस समय उसने भी भौतिक शरीर की शक्ति का भरपूर उपयोग किया और ऊपरी द्वार पर आक्रमण कर दिया। इस समय कई तियांजियाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कौशल का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उन पर पड़ने वाला दबाव और भी भयानक होता गया। अगर वे जवाब नहीं देते तो ऊपर की ओर हमला जारी रखना मुश्किल हो जाता। आदित्य वर्मा भीड़ में थे और ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन उनका मन ज्यादा विचलित नहीं हुआ। आदित्य वर्मा ने रैंकिंग या गति का पीछा नहीं किया, बस ऊपर देखा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ कमजोर तियांजियाओ रुक गए। ये दबाव उनकी सहनशीलता की सीमा तक पहुंच गया था। आह चीखें सुनाई दी और आदित्य वर्मा ने देखा कि कुछ तियांजियाओ के शरीर सीधे पीछे की ओर हिल गए और फिर अपनी मूल स्थिति में गिर गए। मैं अनिच्छुक हूँ। ऐसे भी लोग थे जो अनिच्छा से भरे हुए थे, लेकिन अंत में वे फिर भी दृढ़ नहीं रह सके और केवल देखते रहे और हार मान ली। जल्द ही 1 और घंटा बीत गया। आदित्य वर्मा भी 6000वें चरण की स्थिति में आ गए। आदित्य वर्मा ने देखा कि शेन बिंगक्सन और आगे के अन्य लोग 8500वीं सीढ़ी की स्थिति तक पहुंच गए थे। अपनी ऊंचाई पर हर कदम बहुत कठिन था और उन्हें रुककर सांस भी लेनी पड़ती थी। ये देखते हुए कि वे गेट से ज्यादा दूर नहीं थे, वे स्वाभाविक रूप से आसानी से हार नहीं मान सकते थे और केवल अपने दांत पीसकर डटे रह सकते थे। इस समय पूरी सीढ़ी पर मूलतः सैकड़ों तियांजियाओ थे, लेकिन अब केवल 300 से भी कम बचे हैं। इसके अलावा इन शेष तियांजियाओ की प्रतिभा और साधना कमजोर नहीं है, कम से कम वे सभी आदित्य वर्मा की तरह उच्च श्रेणी के पृथ्वी अमर हैं। तभी सभी ने पोर्टल के स्थान पर हमला कर दिया। इस सीढ़ी पर असली तियानक्सिंग संप्रदाय में सबसे ऊंचे पहाड़ पर एक विशाल महल है। ये महल चट्टान पर स्थित है जो बादलों के अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ है, और महल के ऊपर एक वास्तविक परी महल की तरह शानदार दिव्य प्रकाश बहता है। इस समय बहुत से लोग इस महल में एकत्र हुए। सबसे ऊपर शून्य में एक विशाल सिंहासन खड़ा है और उस पर हरे वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा है। उसका स्वभाव असाधारण है और उसकी विशिष्ट साधना भूमि दिखाई नहीं देती, फिर भी वह लोगों को सहज मार्ग का बोध कराता है, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर हो। और यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तियानक्सिंग संप्रदाय का नेता मो तियानक्सिंग है। वह एक वास्तविक जुवानक्सियन भी है, एक 9वीं कक्षा का जुवानक्सियन, और असली अमर राजा के दायरे से केवल एक कदम दूर है। संपूर्ण हाउतन अमर क्षेत्र में 9वीं कक्षा के जुवानक्सियन को एक सच्चे शिखर व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। स्वर्गीय अमर के ऊपर जुवानक्सियन क्षेत्र में पहुंचने पर यह अब 3 स्तरों में विभाजित नहीं होता, ऊपरी, मध्य और निचला। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र 9 स्तरों में विभाजित होता है और प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा मो तियानक्सिंग के सामने विशाल आकृतियां बैठी हैं, और ऐसी आकृतियां 20 से अधिक हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को उत्कृष्टता की भावना देती है। और ये सभी लोग तियानशिंग संप्रदाय में सत्ता में हैं, और वे सभी शीर्ष गुरुओं और बुजुर्गों का अस्तित्व हैं, और निस्संदेह वे अत्यंत उच्च साधना वाले लोग भी हैं। इस समय सबसे कमजोर व्यक्ति जो इस हॉल में सीट पा सकता है, वह भी गोल्डन इम्मोर्टल के स्तर पर है। स्वर्ण अमर के ऊपर 20 से अधिक शीर्ष आकृतियां हैं, जो इस तियानक्सिंग संप्रदाय की नींव है। ये तियानक्सिंग संप्रदाय युजोऊ की भूमि में उच्च स्तरीय संप्रदायों में से एक होने के योग्य है, और इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस समय हॉल में मौजूद तियानक्सिंग संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ सदस्य बिना किसी अपवाद के हॉल के ऊपर के शून्य में देख रहे थे। शून्य में एक विशाल दर्पण था, और दर्पण में एक स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा था। चित्र में प्रतिभाशाली लोग स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे थे। जाहिर है, ये दर्पण एक खजाना है जो सीढ़ियों पर छवियों को वास्तविक समय में चला सकता है। झोंगझोऊ के ये 2 छोटे बच्चे वाकई असाधारण हैं। ऊपर चढ़ना कोई बड़ी समस्या नहीं है। हॉल में तियानशिंग संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने बात की, और बोलने वाला व्यक्ति एक दुबला पतला
अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो 40 या 50 साल का लग रहा था। वह तियानसिंग संप्रदाय के लिंगमू शिखर का शिखर गुरु दुआनमू सेन था। तियानसिंग संप्रदाय में कुल 9 चोटियां हैं: तियानजियान चोटी, बेनलेई चोटी, हांतिये चोटी, लिंगमू चोटी, दिक्वान चोटी, चियान चोटी, हाउतू चोटी, युनू चोटी। 9 चोटियां। ठीक है, ऊपर चढ़ना कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रक्तरेखा शक्ति और दाव हड्डी कैसी हैं। इस समय दूसरी तरफ एक ग्रेबागे में एक और बूढ़े आदमी ने कहा, और यह बूढ़ा आदमी चूहानक्सी था जो तियानसिंग संप्रदाय के दिक्वान पीक का शिखर गुरु था। रक्तरेखा शक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रक्तरेखा में निहित शक्ति है। जब यह अमरता के स्तर तक पहुंच जाती है तो रक्तरेखा की क्षमता पूरी तरह से उत्तेजित हो जाती है, और रक्तरेखा की शक्ति ही साधक के भविष्य की ऊपरी सीमा निर्धारित करती है। जब कोई साधक अत्यंत ऊंचे और शक्तिशाली क्षेत्र में पहुंचता है तो उसके शरीर में उसकी अपनी रक्त शक्ति भी होगी, और इस प्रकार वह अपनी साधना प्रतिभा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सकेगा। जहां तक दाव हड्डी की बात है तो यह एक अत्यंत जादुई चीज है, और इसका पूरा नाम दाव हड्डी है। दाव अस्थि वाला साधक वंश शक्ति वाले साधक से भी दुर्लभ होता है। यह एक सच्चे अमर साधक की मूल अस्थि है, और यह ये भी निर्धारित करती है कि कोई साधक वास्तव में दाव सिद्ध कर सकता है या नहीं। इसलिए हाउतन अमर क्षेत्र में चाहे कोई भी संप्रदाय हो, शिष्यों का चयन करते समय रक्त शक्ति और दाव हड्डी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, और उन्हें अक्सर परीक्षण और जांचा जाता है। इस समय इस हॉल में तियानसिंग संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी सीढ़ी पर स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। वास्तव में कुछ लोग पहले से ही इन प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा के बारे में बात कर रहे हैं। शेन परिवार की लड़की की रक्त शक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि वह किस स्तर तक पहुंच सकती है, और वह हड्डी अगर वह शीर्ष स्तर तक पहुंच सकती है तो वह एक मुख्य शिष्या बन सकती है। तभी एक और हट्टा कट्टा अधेड़ आदमी बोला। वहां खड़े इस आदमी ने लोगों को बहुत हिंसक और दबंग सा एहसास दिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर बैंगनी बिजली बह रही हो। और यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बेनलेई पीक का शिखर स्वामी झाओ तियानलेई है। मुख्य शिष्य? नहीं नहीं नहीं, अगर उसकी ताववादी हड्डियां शीर्ष स्तर तक पहुंच सकती हैं तो मैं उसे सीधे शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। तभी एक खूबसूरत औरत फिर बोली। देखने में वह 30 साल की लग रही थी, पर उसका शरीर पवित्र और सात्विक स्वभाव से भरा हुआ था, और वह आश्चर्यजनक रूप से जेड गल पीक की शिखर गुरु जियाओ युरू है, जो एक रहस्यमय अमर के स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति भी है। इस समय जियो युरू शेन बिंगक्सिन के बारे में पूरी तरह से आशावादी था और उसे अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता था। इसे तियानसिंग संप्रदाय के कई वरिष्ठ नेताओं के सामने लोगों को लूटने की शुरुआत कहा जा सकता है। जूनियर सिस्टर जियाओ, आपके 6 प्रत्यक्ष शिष्य हैं। आप इस लड़की शेन को मुझे क्यों नहीं दे देती? इस समय लिंगमू पीक के पतले नेता डुआनमू सेन ने भी बात की। लोगों को चुराओ, चिगुओगो लोगों को लूटता है। वरिष्ठ भाई डुआनमू, आप इस बूढ़े आदमी जैसी लड़की को क्यों स्वीकार करेंगे? ये लड़की बहुत सुंदर है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हमारी जेड गल पीक पर आने के लिए सबसे उपयुक्त है। और क्या, अगर 6 शिष्य हैं तो क्या होगा? क्या आप और स्वीकार नहीं कर सकते? हांटिफेंग वरिष्ठ भाई लेंग के 9 प्रत्यक्ष शिष्य हैं। डुआनमू सेन की बातें सुनकर जेड गल पीक के शिखर गुरु जियो युरू तुरंत दुखी हो गए और सीधे कहा, मैंने कहा था कि तुम दोनों एक ही शिखर के स्वामी हो, इतने बेचैन क्यों हो? अगर किसी को शिष्य बनाना है तो कम से कम उसकी राय तो पूछनी चाहिए। हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। दूसरों की इच्छा असंभव है। दिक्वान शिखर पर मेरी पूजा करना जरूरी नहीं है। इस समय दिक्वान पीक से चूहानक्सी ने फिर कहा, जाहिर है कि वह शेन बिंगक्सिन में बहुत रुचि रखते हैं। ये शेन बिंगक्सिन जोंगजोऊ के शेन परिवार का सदस्य है, और इसके पीछे का शेन परिवार भी एक शक्तिशाली शक्ति है। अगर वे इस शेन बिंगक्सिन को अपना शिष्य स्वीकार कर लें तो वे शेन बिंगक्सिन की पहचान का इस्तेमाल करके छद्म रूप में शेन परिवार से दोस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चौथा लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे खिलाफ लड़ने की कोशिश मत करो। इस समय तियानजियान चोटी के शिखर गुरु सूर्य कियानकुन ने भी अपनी बात रखी। सूर्य कियानकुन एक धूसर वस्त्र पहने हुए एक बूढ़े व्यक्ति जैसे लग रहे थे। वे बहुत साधारण लग रहे थे और उनमें साधना का कोई आभामंडल नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों को एक अथाह गहराई का एहसास दिलाया। इस समय सुन कियानकुन की नज़र सफ़ेद वस्त्र पहने उस युवक पर पड़ी जो सीढ़ियों पर तलवार लिए हुए था। एक नज़र में ही पता चल गया कि वह युवक तलवारबाजी का अभ्यासी है और उसकी प्रतिभा बहुत मजबूत होनी चाहिए।
सुन कियानकुन को लगा कि वह उसकी दुनिया में आने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जियानफेंग में जियानफेंग के ज़्यादातर लोग तलवारबाजी के अभ्यासी हैं और वह खुद भी एक शक्तिशाली तलवारबाजी का अभ्यासी है। पूरे तियानशिंग संप्रदाय में भी अगर उसकी तलवारबाजी दूसरे नंबर पर है तो कोई और नंबर 1 बनने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो फिर मैंने 5वें आदमी को बुक कर लिया है। बेनलेई पीक के नेता लेई दाओ ने भी अपनी बात रखी। वह एक व्यक्ति, एक बलवान और शक्तिशाली युवक के बारे में आशावादी थे। उन्होंने उस युवक में एक शक्तिशाली शारीरिक अभ्यासी की क्षमता देखी। अगर वह इस लड़के को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर लेते तो इसका भविष्य उज्ज्वल होता। शायद इसीलिए इस समय उन्होंने भी अपनी बात रखी और लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग उसे छीन न लें। मुझे भी ये लड़का पसंद आ गया है, आप इसे मुझे क्यों नहीं दे देते, लॉर्ड लेई फेंग। तभी बगल से एक आवाज़ आई। ये थिक अर्थ पीक का शिखर स्वामी था, जिसे भी यह हटा कटा युवक पसंद आ गया था। हम तुम्हें दे दूं, ये तो बिल्कुल असंभव है। ये सुनकर लेई दाओ ने भौहें चढ़ाईं, तुरंत दुखी हो गया और ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं ये काम आप पर छोड़ दूं तो क्या आप मुझे अच्छी तरह से सिखा सकते हैं? एक अच्छे पौधे को बर्बाद मत होने दीजिए। जैसे ही लेई दाओ ने ये शब्द कहे, थिक अर्थ पीक के शिखर गुरु तुरंत नाखुश हो गए और गुस्से से बोले, लेई दाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? हॉटू पीक के शिखर गुरु ने पहले ही लेई दाओ को सीधे उसके नाम से पुकारा था। उसकी आवाज में बुराई का संकेत भरा हुआ था। क्या आप नहीं जानते कि मेरा क्या मतलब है? लेई दाओ का चेहरा भारी हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा। उसे थिक अर्थ पीक के स्वामी की आवाज में बेरुखी महसूस हो रही थी और वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसी समय लेई दाओ के शरीर से एक शक्तिशाली साधना आभा फूट पड़ी और ऐसा लग रहा था कि अगर वह असहमत हुआ तो वह लड़ने को तैयार है। टकराव। बेनलेई पीक के शिखर मास्टर और हाउतू पीक के 2 लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे थे और लोगों को चुराने की कोशिश कर रहे थे। बेशक ये सिर्फ उन दोनों के बीच ही नहीं था, अन्य शीर्ष गुरुओं के बीच भी एक अच्छे शिष्य को स्वीकार करने को लेकर कुछ मौखिक विवाद थे। ठीक है, लेकिन इसी क्षण इस अंतरिक्ष में एक और शानदार ध्वनि गूंजी, आकाश में गूंजी और सबके कानों तक पहुंची। ध्वनि तेज नहीं थी, पर एक निर्विवाद ध्वनि से भरी हुई थी। आवाज का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि आवाज करने वाला व्यक्ति सामने वाली सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था। तियानिक्सिंग संप्रदाय के नेता मो तियानिक्सिंग 9वीं कक्षा के जुवानिक्सियन क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और तियानिक्सिंग संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जैसे ही मो तियानिक्सिंग की आवाज आए, आसपास के शीर्ष नेताओं ने बात करना बंद कर दिया और दृश्य तुरंत शांत हो गया। जरा फिर से सुनिए मो तियानिक्सिंग ने क्या कहा। आप सभी सैकड़ों या हजारों वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, क्या आप अधिक स्थिर नहीं हो सकते? यदि आप किसी को छीनना चाहते हैं तो आपको पहले उन्हें ऊपर चढ़ने देना होगा और परीक्षण करना होगा। इसके अलावा हम सभी एक ही संप्रदाय से हैं। यदि आप रिश्तेदारों की भर्ती करना चाहते हैं और शिष्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इन छोटे बच्चों से उनकी राय पूछनी होगी, है ना? मो तियानिक्सिंग के शब्दों से घटनास्थल पर मौजूद तियानिक्सिंग संप्रदाय के ताकतवर लोग तुरंत शांत हो गए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने संप्रदाय के गुरु का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने जो कहा वह सही था, इसलिए सभी ने पुनः सीढ़ी पर ध्यान केंद्रित किया। सीढ़ी पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग अभी भी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे। आगे वाले लोग पहले ही लगभग 9000 सीढ़ियों की स्थिति तक पहुंच चुके थे और वे उन 10,000 सीढ़ियों से केवल 1000 कदम दूर थे जहां पोर्टल स्थित था। हालांकि शेष दूरी सबसे कठिन थी। यहां तक कि शेन बिंगक्सिन, वांग दाओफा और अन्य जो आगे थे, उन्होंने भी अपनी ताकत का लगभग पूरा उपयोग कर लिया था और उनकी ऊंचाई के कारण यहां दबाव अत्यंत भयावह हो गया है। इसके अलावा इस बिंदु पर यह न केवल साधना क्षेत्र और भौतिक शरीर की परीक्षा है, बल्कि इच्छाशक्ति की परीक्षा भी है। आदित्य वर्मा फिर भी मजबूती से ऊपर चढ़ते रहे। अपनी साधना शक्ति पर भरोसा करते हुए आदित्य वर्मा अब 7000वीं सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। भयानक दबाव आदित्य वर्मा पर पड़ा, जिससे आदित्य वर्मा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन आदित्य वर्मा की आंखें बेहद दृढ़ थीं और हर कदम बहुत स्थिर था। इस समय इस चरण पर तियानजियाओ प्रारंभिक 2/3 तक भी नहीं पहुंच पाया है। इस शक्तिशाली दबाव का सामना करने में असमर्थ है और इस प्रकार उसने हार मान ली है। आदित्य वर्मा कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे और उनके आसपास की हर चीज को ऐसा लग रहा था जैसे उनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं है।
आदित्य वर्मा अपने शरीर पर भयानक दमनकारी शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे, जिससे उनके शरीर में अमर शक्ति धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी। हर कदम बहुत कठिन था। आदित्य वर्मा अकेले साधना के बल पर अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। हालांकि आदित्य वर्मा ने अभी भी अन्य शक्तियों का उपयोग नहीं किया। बेहतर है कि शांत रहें। जब तक आप परीक्षा पास कर सकते हैं और त्यानिक सिंह संप्रदाय के सदस्य बन सकते हैं, तब तक ये ठीक रहेगा। वैसे भी मेरे पास सिस्टम है, इसलिए मुझे किसी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मेरी साधना का स्तर मेरे सामने वालों जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी साधना उसी क्षेत्र के अधिकांश साधकों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसके अलावा जब वह भारी दबाव के साथ कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा था, तो आदित्य वर्मा को एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज हुई। अर्थात जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ता गया। इस भारी दबाव के कारण उसकी साधना शक्ति और भी मजबूत होती गई। ये सही है, उसकी साधना अधिक मजबूत हो गई और यहाँ तक कि उसके शरीर में परिशक्ति भी अधिक शुद्ध हो गई। यद्यपि राज्य अपरिवर्तित रहा, फिर भी उनकी साधना बहुत मजबूत थी। आदित्य वर्मा की चढ़ाई की गति भी काफी धीमी हो गई। बेशक आगे के कुछ लोग इसे और सहन नहीं कर पाए और रुक गए। उन्हें आगे चढ़ने से पहले कुछ देर खुद को ढालने की जरूरत थी। आदित्य वर्मा अभी भी बिना जल्दबाजी के स्थिर गति से आगे बढ़ रहे थे। 7100 कदम, 7200 कदम, 7300 कदम। जैसे जैसे आदित्य वर्मा ऊपर चढ़ते गए, उनकी गति तेज नहीं थी, लेकिन वे स्थिर और दृढ़ थे। उनके आगे जो प्रतिभाशाली लोग थे, वे भी उनसे आगे निकल गए। जब आदित्य वर्मा 7500वें पायदान पर आए तो वे पीछे से 50वें स्थान पर आ गए थे। शेन बिंगक्सन और अन्य लोग अभी भी 9000 से थोड़ा अधिक कदम दूर थे, 9100 से कम। क्या ये सीमा है? एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा बुदबुदाया। आदित्य वर्मा ने पाया कि वे साधना की शक्ति से अगला कदम नहीं उठा सकते। आदित्य वर्मा को यह अंदेशा था कि यदि उन्होंने अगला कदम जबरदस्ती उठाया तो उन्हें कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आदित्य वर्मा ने ऊपर देखा और फिर से अपने सिर की ओर देखा। लेकिन यह इस क्षण था। अचानक पीछे से चीख की आवाज आई। जब कोई उलझन में था, तभी पीछे से एक दहाड़ की आवाज आई। क्या चल रहा है? सीढ़ियां क्यों गायब हो गईं? जल्दी से ऊपर चढ़ो। क्या इस सीढ़ी की कोई समय सीमा है? ये आवाजें उन प्रतिभाशाली लोगों के मुंह से आ रही थीं जो पीछे चढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें तुरंत एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने देखा कि सीढ़ी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर, पीछे की ओर खिसक रही थी। ये सही है, ये नष्ट हो रहा था और यह शून्य में बदल गया। सीढ़ी सीधे नीचे से ऊपर की ओर फैलने लगी और पलक झपकते ही सैकड़ों सीढ़ियां विलुप्त हो गईं और यह अभी भी ऊपर की ओर विलुप्त हो रही थी। ये दृश्य बहुत अचानक घटित हुआ और इसने सभी को अचंभित कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें केवल सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि सीढ़ी गायब हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सीढ़ी के अस्तित्व की भी एक समय सीमा है। अचानक पीछे चल रहे ये प्रतिभाशाली लोग चिंतित हो गए। मैं त्यानिक सिंह संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। मैं बाहर नहीं होना चाहता। एक क्षण के लिए पीछे बैठे प्रतिभाशाली लोग पूरी तरह से पागल हो गए। वे हताश होकर ऊपर चढ़ने लगे। उन्हें डर था कि वे भी क्षय की गति में फंस जाएंगे। इससे पहले कि यह पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उन्हें सीढ़ी पर चढ़ना होगा। हालांकि जैसे ही यह अचानक दृश्य हुआ, ये प्रतिभाएं पहले से ही अव्यवस्थित थीं और उनकी मानसिकता भी सीधे बदल गई। इन प्रतिभाशाली लोगों ने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, उनकी चढ़ाई की गति में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। दूसरी ओर सीढ़ियों के अपव्यय की गति तेज और तेज होती जा रही है और अपव्यय की स्थिति भी ऊंची और ऊंची होती जा रही है। कुछ ही सांसों में अन्य 200 कदम दूर हो गए। यद्यपि वे अभी भी इन प्रतिभाशाली लोगों की स्थिति से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे बहुत जल्द ही उनसे आगे निकल जाएंगे। आदित्य वर्मा ने भी पीछे मुड़कर देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या ये सीढ़ी वास्तव में नष्ट होने लगी है? ये कुछ ऐसा था जिसकी आदित्य वर्मा को भी उम्मीद नहीं थी। अगर यह जारी रहा तो आदित्य वर्मा बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अगले ही क्षण दैत्य देवता की शक्ति आदित्य वर्मा के शरीर में प्रवाहित होने लगी। दैत्य देवता का सार और रक्त शरीर में विलीन हो गए, जिससे आदित्य वर्मा के शरीर की शक्ति उसी क्षण प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित हो गई और उनके शरीर का आभामंडल भी तुरंत बढ़ गया और अधिक शक्तिशाली हो गया। बूम! इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा पुनः बाहर आ गए। टकराना!
एक धीमी सी आवाज गूंजी और आदित्य वर्मा सीधे अगली सीढ़ी पर चढ़ गया। फिर एक और कदम और एक और। आदित्य वर्मा की गति और भी बढ़ गई। वे आगे वालों का पीछा करने लगे। यद्यपि उन्होंने राक्षस देवता की शक्ति का उपयोग किया, फिर भी आदित्य वर्मा ने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि यह सिर्फ आदित्य वर्मा ही नहीं थे जिन्होंने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना शुरू किया। चाहे वह आगे के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो या पीछे के खिलाड़ी, सभी ने इस समय बॉक्स के निचले हिस्से को जीतने की अपनी क्षमता दिखाई। जल्द ही आदित्य वर्मा 8000वें स्तर पर पहुंच गए। आदित्य वर्मा के सामने 20 से भी कम लोग थे और वे सभी अमर थे। सबसे बुरे लोग निम्न श्रेणी के अमर थे। आदित्य वर्मा एक अपवाद थे। आगे शेन बिंगक्सन फिर से 9200 के स्तर पर पहुंच गया है। उसके पीछे अभी भी वांग दाओफा हैं और फिर पीठ पर तलवार लिए सफेद पोशाक वाला युवक। एक निश्चित क्षण पर शेन बिंगक्सन भी रुक गई। इस समय शेन बिंगक्सन का चेहरा भी थोड़ा गंभीर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी दृढ़ थीं। यदि आप ये सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते, तो त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल होने और त्यानिक्सिंग संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? शेन बिंगक्सन ने अपने दिल में ऐसा सोचा। इसके अलावा झोंगझोऊ के शाही परिवार की गौरवशाली बेटी के रूप में वह न केवल ऊपर चढ़ना चाहती थी, बल्कि वह सबसे चकाचौंध भरे तरीके से ऊपर चढ़ना चाहती थी। शेन बिंगक्सन ने शेष कुछ 100 कदमों की ओर देखा। उसकी आंखों में एक और तेज रोशनी उभर आई। अगले ही पल शेन बिंगक्सन के हाथों ने तुरंत मुहरें बना लीं। मेरे पास एक कमल का बीज है जो पानी को छूते ही फूल खिलाता है। मुहर बनाते समय शेन बिंगक्सन ने कुछ बुदबुदाया, और जैसे ही शेन बिंगक्सन की मुहर का जन्म हुआ, शेन बिंगक्सन की हथेली पर एक तेज रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी संघनित होकर एक गेंद में बदल गई, मानो कोई चमकता हुआ बीज हो। तभी चमकती हुई रोशनी फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे कि शेन बिंगक्सन के हाथ में बीज तुरंत अंकुरित हो गया और फिर तेजी से बढ़ने लगा। एक क्षण में एक कमल का फूल पैदा हो गया। कमल फूलों में सज्जन है। ये कीचड़ से निकलता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता और वह बिना किसी बुराई के लहरों को धोकर साफ कर देता है। जैसे ही शेन बिंगक्सन ने बोलना समाप्त किया, एक विशाल और उज्ज्वल कमल खिल गया। उसी समय कमल का फूल पकड़े हुए शेन बिंगक्सन उस समय पवित्र प्रकाश में आच्छादित थी। पवित्र प्रकाश में नहाकर वह अत्यंत पवित्र हो गई। वह मानो 9 स्वर्गों से उतरी कोई परी हो। धमाका! इस समय शेन बिंगक्सन की आभा तुरंत बढ़ने लगी, जो अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच गई। हर कोई ये देखकर और भी हैरान रह गया कि अगले ही पल कमल हरे कमल में बदल गया, मानो वह शेन बिंग के दिल में विलीन हो गया हो। ग्रीन लोट्स अमर तकनीक। ये शेन बिंगक्सन द्वारा अपनाई गई अमर विधि है। इस क्षण फिर से शेन बिंगक्सन के शरीर पर एक भव्य छाया भी प्रकट हुई। छाया का विशिष्ट आकार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वह केवल एक रूपरेखा थी, वह अनंत दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। जिस क्षण वह प्रकट हुई, पूरी दुनिया भ्रम से भर गई। स्तब्ध! इस समय शेन बिंगक्सन का स्वभाव भी बदल गया। वह गंभीर और गंभीर हो गया, मानो वह एवेन्यू को पार कर रहा हो। शेन बिंगक्सन की आभा भी आसमान छू गई, जो निम्न श्रेणी के स्वर्गीय अमर से प्रथम श्रेणी के स्वर्ण अमर के स्तर तक पहुंच गई। जब शेन बिंगक्सन ग्रीन लोट्स इमोर्टल तकनीक का प्रयोग कर रहे थे और उनके शरीर पर यह प्रेत आकृति प्रकट हुई, त्यानिक्सिंग संप्रदाय के सबसे ऊंचे पर्वत पर मुख्य हॉल में मो त्यानिक्सिंग और त्यानिक्सिंग संप्रदाय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी चौंक गए। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। ये धर्मकाय है। शेन परिवार का किंगलियान धर्मकाय। 108 धर्मकाय अमर आविर्भावों में से 98वां किंगलियान धर्मकाय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन बिंगक्सन वास्तव में किंगलियान धर्म शरीर को संघनित कर सकता है, जो काफी प्रभावशाली है। एक क्षण के लिए अचानक इन शिखर गुरुओं और बुजुर्गों के मुख से आश्चर्य भरी आवाजें निकलीं। मो त्यानिक्सिंग और अन्य लोगों के पास असाधारण अनुभव था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने पहचान लिया कि शेन बिंगक्सन इस समय जो शक्ति प्रयोग कर रही थी, वह साधारण अमर जादू के दायरे से परे थी, लेकिन एक शक्तिशाली धर्म शरीर का प्रयोग कर रही थी। और यह धर्म शरीर आश्चर्यजनक रूप से किंगलियान धर्म शरीर है, जो 108 धर्म शरीरों और अमर रूपों में 98वें स्थान पर है। ये झोंगझोऊ के शेन परिवार का सबसे शक्तिशाली अमर धर्म भी है। धर्म का यह अमर स्वरूप एक ऐसी शक्ति है जिसे केवल परिलोक में शक्तिशाली लोग ही प्रयोग कर सकते हैं, तथा केवल परिलोक में शक्तिशाली लोग ही धर्म का यह अमर स्वरूप की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच कई प्रकार के
धर्मकाय अमर रूप हैं और प्रत्येक प्रकार के धर्मकाय अमर रूप में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। सटीक रूप से कहें तो धर्मकाय अमर स्वरूपों की संख्या 108 ज्ञात है। बेशक कुछ अज्ञात भी हैं, लेकिन इन 108 धर्मकाय अमर स्वरूपों में जो जितना ऊंचा स्थान पाता है उतना ही शक्तिशाली होता है। प्रत्येक धर्मकाय अमर अवतार साधकों को सीधे तौर पर सीमा पार करने और लड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता है। हालांकि इस महाद्वीप में और यहाँ तक कि पूरे परिलोक में बहुत कम साधक हैं जो धर्मकाय अमर स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ लोग तो जीवन भर भी इसके लिए प्रयास करते हैं परंतु इसे प्राप्त नहीं कर पाते। यदि आप धर्मकाय अमर स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए आकाश के विरुद्ध एक मौका अवश्य प्राप्त करना होगा। हमारे सामने इस शेन बिंगक्सन ने एक धर्मकाय अमर रूप प्रदर्शित किया जो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। सामान्यतः धर्मकाय अमर स्वरूप को छीना नहीं जा सकता क्योंकि धर्मकाय अमर स्वरूप भी अपना स्वामी चुन लेगा। हालांकि एक स्थिति ऐसी भी है जहां धर्मकाय अमर स्वरूप प्राप्त करने की एक निश्चित संभावना है और वह है रक्त विरासत। उसके सामने शेन बिंगक्सन स्पष्ट रूप से उनमें से एक है। ये देखकर कि शेन बिंगक्सन ने वास्तव में एक धर्मकाय का प्रदर्शन किया था, त्यानिक्सिंग संप्रदाय के उच्च स्तरीय अधिकारी स्वाभाविक रूप से बेहद आश्चर्यचकित थे और कुछ लोगों की आंखों में तो स्पष्ट ईर्ष्या भी थी, क्योंकि यहाँ उपस्थित लोगों में से अधिकांश या यहाँ तक कि विशाल बहुमत में धर्मकाय अमर स्वरूप नहीं है, जो कि एक दुखद बात है। बेशक पूरे त्यानिक्सिंग संप्रदाय में ऐसे लोग हैं जिनके पास धर्मकाय अमर स्वरूप है। उसके सामने मोत्यानिक्सिंग एक है और शायद एकमात्र है। जहाँ तक मोत्यानिक्सिंग के धर्मकाय अमर स्वरूप का अभ्यास करने की बात है तो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मोत्यानिक्सिंग ने लंबे समय से कोई कदम नहीं उठाया है। ये बुरा नहीं है, मैंने पहले ही धर्मकाय के प्रारंभिक रूप की साधना कर ली है। मोत्यानिक्सिंग ने ये दृश्य देखा और शांति से कहा। शेन बिंगक्सन ने पहले ही किंगलियान धर्मकाय के प्रोटोटाइप को संघनित कर दिया है और यह केवल समय की बात है कि यह पूरी तरह से संघनित हो जाए। ये वह समय था जब शेन बिंगक्सन ग्रीन लोट्स धर्म शरीर को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीन लोट्स अमर तकनीक का उपयोग कर रहे थे। आदित्य वर्मा को अपने हृदय में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई, मानो उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति जागृत हो गई हो। आदित्य वर्मा के मन में आश्चर्य की भावना उत्पन्न हुई। अगले ही पल आदित्य वर्मा को मुख्य बात समझ में आ गई। यह 8 पैगोडाओं का समूह है। जिस 8 भाग वाले बुद्ध शरीर की उन्होंने साधना की वह भी एक धर्मकाय अमर रूप है। इस समय उन्हें किंगलियान धर्मकाय का स्थान महसूस हुआ और ऐसा लगा कि वहां एक अजीब सी हलचल भी हो रही है। हालांकि ये केवल एक क्षण के लिए था। ऐसा लग रहा था मानो हरित कमल धर्मकाय ने अपने 8 शिवालयों का ध्यान बस थोड़ा सा ही आकर्षित किया था। एक क्षण में 8 शिवालय शांत हो गए, मानो अब उन्हें इसकी कोई परवाह ही न रही हो। यह ऐसा था जैसे वह अपनी ही तरह के किसी व्यक्ति को देख रहा हो और एक क्षण के लिए उसके मन में उत्सुकता हुई, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि इस तरह का व्यक्ति बहुत कमजोर था और उसका स्तर उससे बहुत कम था, और तब उसे गर्व की अनुभूति हुई। इस समय आदित्य वर्मा को वास्तव में बहुत यकीन महसूस हुआ। 108 प्रकार के धर्म शरीरों और अमर रूपों में से 8 भाग वाला बुद्ध शरीर जिसे उन्होंने विकसित किया है निश्चित रूप से किंगलियान धर्म शरीर से उच्चतर है या उससे भी अधिक उच्चतर है। यद्यपि आदित्य वर्मा को अपने धर्मकाय की वास्तविक रैंकिंग का पता नहीं था, फिर भी वे गहराई से महसूस कर सकते थे कि उनका धर्मकाय असामान्य था। सिस्टम जिन चीजों को पुरस्कृत करता है वे साधारण कैसे हो सकती हैं। 8 भाग वाला पगोडा शरीर, 8 भाग वाला पगोडा शरीर, यहाँ तक कि आदित्य वर्मा के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह केवल 3 पगोडा बनाने के लिए इन 8 भाग वाले पगोडा शरीर का उपयोग कर सकते हैं। यदि सभी 8 पगोडा का उपयोग किया जाए तब भी हमें यह नहीं पता कि इसके लिए किस स्तर की खेती की आवश्यकता होगी। और जब शेन बिंगक्सन ने किंगलियान धर्म शरीर प्रदर्शित किया तो शेन बिंगक्सन की आभा और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। अचानक शेन बिंगक्सन ने फिर से कदम आगे बढ़ाया, पहले की तुलना में बहुत तेजी से, और जल्द ही 9500वें स्तर और फिर 9600वें स्तर पर पहुंच गया। जैसे जैसे वह पोर्टल के करीब पहुंचती गई, शेन बिंगक्सन को अभी भी एक मजबूत दबाव महसूस हुआ, भले ही उसने किंगलियान धर्मकाय का उपयोग किया था। अंततः एक और क्षण बीत गया। शेन बिंगक्सन की गति फिर से रुक गई, 9999 स्तर पर रुक गई, 10,000 के स्तर से केवल एक कदम दूर। बस एक और कदम और आप पोर्टल में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब सबने इसे देखा तो किसी कारण से शेन बिंगक्सन इस क्षण रुक गई। अब केवल एक कदम बाकी है, वह बस में चढ़ने वाली है।
क्या हो रहा है? तुम रुक क्यों गए? क्या चल रहा है? कई लोगों ने ये दृश्य देखा और आश्चर्य से आवाजें निकालीं। एक ही समय पर त्यानिक्सिंग संप्रदाय के भीतर मुख्य हॉल के अलावा कई चोटियां हैं और इन चोटियों पर कुछ आकृतियां हैं। ये लोग स्वाभाविक रूप से त्यानिक्सिंग संप्रदाय के शिष्य हैं। चाहे वे बाहरी शिष्य हों, आंतरिक शिष्य हों या यहाँ तक कि मूल शिष्य या प्रत्यक्ष शिष्य हों, उनमें से अधिकांश इस समय सीढ़ियों पर खड़े होकर दृश्य देख रहे हैं और इन कनिष्ठ भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं जो उनके त्यानिक्सिंग संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। वे भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह मन से पूछने जैसा है। किसी समय किसी ने कहा था, क्या आप भूल गए? सीढ़ी का आखिरी कदम मन से पूछना है। हाँ, जब हमने शुरुआत की थी तब भी यही स्थिति थी। ये सुनकर अन्य शिष्यों को अचानक याद आया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उन्हें भी ऐसा ही अनुभव हुआ था। आखिरी स्तर को प्रश्न हृदय कहा जाता है और यह भी एक परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने के बाद आप सीधे आखिरी चरण पर जा सकते हैं। हृदय के बारे में पूछने का अर्थ है ताओ के विकास के हृदय के बारे में पूछना। यह इच्छाशक्ति और आत्मा की परीक्षा है। इस समय शेन बिंगक्सन वहां भावशून्य सी खड़ी थी, मानो उसने अपना दिमाग खो दिया हो। क्योंकि इस समय शेन बिंगक्सन किसी दूसरी दुनिया में गिर गया था और उसके आसपास की हर चीज बदल गई थी। सब कुछ इतना धुंधला हो गया, अराजकता जैसी स्थिति हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। शेन बिंगक्सन को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए और वह थोड़ी उलझन में पड़ गई। शेन बिंगक्सन को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह बस बिना किसी उद्देश्य के चलती रही। मुझे नहीं पता कि वह कितनी देर तक चली, लेकिन शेन बिंगक्सन के कानों में एक आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ दुनिया में गूंज उठी और सीधे शेन बिंगक्सन की आत्मा को झकझोर गई। आपका रास्ता क्या है? ऐसा लग रहा था मानो दुनिया शेन बिंगक्सन से सवाल पूछ रही हो। मेरा रास्ता क्या है? जब शेन बिंगक्सन ने यह आवाज़ सुनी तो वह फिर से बुदबुदाई और गहरी सोच में पड़ गई। उसका रास्ता क्या है? वह खुद से पूछे बिना नहीं रह सकी। दूसरे शब्दों में, वह किस तरह के ताओ का अभ्यास करती है? ताओवाद का अभ्यास करने का उसका उद्देश्य क्या है? इस समय शेन बिंगक्सन उन दिनों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जब वह एक बच्ची थी और उसकी माँ उसके साथ रहती थी। फिर उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में अभ्यास करना शुरू किया था। वह शेन परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक हैं। उन्हें ताओवाद का अभ्यास करते हुए 50 साल भी नहीं हुए हैं और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अमर हो गई हैं। अब उन्हें अभ्यास करते हुए 100 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन वे पहले से ही एक मध्यम श्रेणी की अमर हैं। उसके 2 बड़े भाई भी हैं जो बचपन में उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनके भाई धीरे धीरे उससे दूर होने लगे और उसे एक प्रतिस्पर्धी समझने लगे, क्योंकि उसकी प्रतिभा के कारण उन पर दबाव पड़ता था। शेन बिंगक्सन को अंततः मनुष्यों की भयावह प्रकृति का एहसास हुआ, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के बीच भी। जब पारिवारिक स्नेह हितों के साथ मिल जाता है तो पारिवारिक स्नेह सबसे सस्ती चीज बन जाती है। ये सब देखने के बाद शेन बिंगक्सन ने धीरे धीरे खुद को समेट लिया। दुनिया इतनी अशांत क्यों है? लेकिन वह बहाव के साथ नहीं चलना चाहती थी और अंततः एक ऐसी व्यक्ति नहीं बनना चाहती थी जिससे वह नफरत करती थी। वह एक हरा कमल बनना चाहती थी जो कीचड़ से अछूता हो और साफ पानी से धुलकर बुरा ना हो। हरा कमल मेरा मार्ग है। मेरा मार्ग कीचड़ से अछूता है। मेरा मार्ग स्वच्छ जल से धुलकर बुरा नहीं है। मेरा मार्ग संसार से स्वतंत्र है और मेरा मार्ग धूल से सना नहीं है। यह मेरा रास्ता है। जब शेन बिंगक्सन ने यह कहा तो शेन बिंगक्सन अब भ्रमित नहीं थी और आगे का रास्ता स्पष्ट हो गया। ये शेन बिंगक्सन का तरीका है। दिल से रास्ता पूछो और गुजर जाओ। इस समय हवा और बादल बदल गए और अस्त व्यस्त दुनिया में आकाश को चीरती हुई प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी और प्रकाश की एक सड़क दिखाई दी। अगले ही पल शेन बिंगक्सन फिर से बाहर निकली और 10,000 सीढ़ियों पर स्थिर होकर खड़ी हो गई। शेन बिंगक्सन के सामने कोई सीढ़ी नहीं थी। वह दरवाजे के अंदर गई और फिर सीधे गायब हो गई, मानो कोई जगह पार कर गई हो। शेन बिंगक्सन इस सीढ़ी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। शेन बिंगक्सन सीढ़ी पर चढ़ने और पोर्टल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने परीक्षण का पहला स्तर पास कर लिया। ये दृश्य देखकर ये प्रतिभाशाली लोग और भी अधिक हैरान हो गए। अगले ही क्षण ये प्रतिभाएं मुर्गे के खून की तरह ऊपर की ओर तेजी से हमला करने लगीं। शेन बिंगक्सन के पीछे वांग दाओफा ये दृश्य देखकर उत्साहित हो गया। जिस महिला को वह पसंद करता था
वह ऊपर चली गई थी तो वह कैसे घसीट सकता था। इसलिए धमाका, वांग दाओफा के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आवेग फूट पड़ा। वांग दाओफा के शरीर पर अंतहीन दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ और दिव्य प्रकाश कवच के एक टुकड़े में बदल गया जिसने वांग दाओफा के शरीर को ढक दिया। इस समय वांग दाओफा एक चौंकाने वाली गति के साथ युद्ध के देवता की तरह लग रहे थे। उसी समय वांग दाओफा के शरीर से एक अजीब सी लहर निकली और वांग दाओफा के शरीर पर एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह आकृति भी अस्पष्ट थी, कवच पहने हुए और एक दबंग आभा से भरी हुई, मानो वह पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद देना चाहती हो। धर्म शरीर, ये पुनः धर्म शरीर है। इस वांग दाओफा का भी धर्म शरीर है। अरे बाप रे! जब ये दृश्य सबके सामने आया, चाहे वह सीढ़ियों पर तियानजियाओ हो या पहाड़ पर तियानिक सिंह संप्रदाय के शिष्य हों, उन्होंने सीधे तौर पर बेहद हैरान करने वाली आवाजें निकालीं। इस समय उन्होंने अपने सामने वांग दाओफा के शरीर से एक धड़कती हुई लहर महसूस की जो अमर का धर्म शरीर था। ये सही है, उनके सामने वांग दाओफा जो कुंग फू और क्षमता चला रहा था, वह अब अमर का धर्म शरीर भी था। ये वांग परिवार के युद्ध के देवता का धर्म शरीर है। किसी ने गहरी आवाज में कहा, वांग दाओफा द्वारा इस्तेमाल किए गए धर्म शरीर के नाम को पहचानते हुए, जो कि अमर का धर्म शरीर था जिसे युद्ध के देवता धर्म शरीर कहा जाता था। युद्ध देवता धर्मकाय 108 धर्मकाय अमर आविर्भावों में 107वें स्थान पर हैं। यद्यपि युद्ध देवता धर्मकाय का स्थान सबसे नीचे है, फिर भी कोई भी उसे कम आंकने का साहस नहीं करता। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रत्येक धर्मकाय अमर स्वरूप की अपनी अनूठी विशेषताएं और महान शक्ति है। रैंकिंग सिर्फ एक संदर्भ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पीछे रैंक किए गए धर्मकाय अमर प्रकटन मजबूत नहीं है, लेकिन आगे रैंक किए गए लोग अधिक मजबूत हैं। युद्ध देवता धर्मकाय वांग परिवार का सबसे प्रबल ताओवादी भी है। ये धर्मकाय वांग परिवार के मुखिया वांग तियानशेंग द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि वांग तियानशेंग के पुत्रों में से एक होने के नाते वांग दाओफा को अपने वंश में युद्ध देवता धर्मकाय की शक्ति का कुछ अंश विरासत में मिला था। वर्षों के अभ्यास के बाद वांग दाओफा युद्ध देवता धर्मकाय का आदर्श भी प्रदर्शित कर सकते हैं। युद्ध देवता धर्मकाय युद्ध देवता की शक्ति को बुला सकता है और पूरा व्यक्ति भी युद्ध देवता बन सकता है, जो कि धलाईकार की युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है। इस समय हालांकि वांग दाओफा ने केवल युद्ध देवता धर्मकाय का प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया, फिर भी इसने वांग दाओफा की शक्ति को अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंचा दिया। अगले ही पल वांग दाओफा के कदम और अधिक दृढ़ हो गए और उसकी गति तुरंत बहुत बढ़ गई और फिर वह कदम दर कदम ऊपर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वांग दाओफा भी 99,999वीं सीढ़ी पर आ गया और 10,000 सीढ़ियों वाले दरवाजे से केवल एक कदम दूर था। इस समय वांग दाओफा का शरीर भी शेन बिंगक्सिन के समान दृश्य में दिखाई दिया। वांग दाओफा 9,999वें चरण पर खड़ा था और पूरा व्यक्ति रुक गया और वह अंतिम चरण नहीं उठा सका। इस समय वांग दाओफा के आसपास भी एक अराजक शून्य में बदल गया। वांग दाओफा, आपका ताओ क्या है? वांग दाओफा के कानों में भी एक शानदार आवाज आई, जिससे वांग दाओफा असमंजस की स्थिति में प्रतीत हुआ। इस आवाज ने सीधे दिल पर वार किया, जिससे वांग दाओफा को पता नहीं चला कि क्या जवाब देना है और पूरा व्यक्ति धुंध में लग रहा था। यह आवाज वांग दाओफा से कोई प्रश्न पूछती हुई प्रतीत हुई। ताओ के हृदय से पूछो। वांग दाओफा सचमुच जोंगजो वांग परिवार का गौरवशाली पुत्र है। थोड़ी देर बाद वह धुंध से बाहर निकल आया। मेरा रास्ता युद्ध के देवता का रास्ता है, अजय और अजय। वांग दाओफा की आवाज निकली और यह उनका जवाब था। उनका धर्म शरीर युद्ध के देवता का धर्म शरीर है और जिस तरह से वह साधना करते हैं वह भी युद्ध के देवता का तरीका है, अजय तरीका। जैसे ही वांग दाओफा की आवाज निकली, आकाश में आवाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन वांग दाओफा के शरीर के सामने की बाधा गायब हो गई। वांग दाओफा भी 10,000 सीढ़ियां चढ़कर द्वार में प्रवेश कर गए। जाहिर है वांग दाओफा ने भी प्रथम स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वांग दाओफा इस सीढ़ी पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति बने। जैसे ही शेन बिंगक्सिन और वांग दाओफा ने परीक्षा पास की, उनके पीछे के लोगों ने भी अपने जीवन के लिए संघर्ष किया और अपने सभी तुरुप के पत्ते खेले। बाद में जब सीढ़ियां गायब हुईं, तब तक वे 1,000 से अधिक सीढ़ियों तक फैल चुकी थीं और गायब होने की गति स्पष्ट रूप से तेज होती जा रही थी। जो लोग अभी भी सीढ़ियां चढ़ रहे थे उनके लिए बचा हुआ समय खत्म हो रहा था। युद्ध भगवान धर्म शरीर आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से वांग दाओफा द्वारा प्रदर्शित धर्म शरीर अमर उपस्थिति के कारण कुछ उतार चढ़ाव महसूस किया,
लेकिन जिस बात ने आदित्य वर्मा को आश्चर्यचकित किया वह ये था कि उनके 8 भाग वाले बुद्ध शरीर ने इस समय कोई असामान्य गति नहीं दिखाई, जैसे कि उन्होंने युद्ध भगवान धर्म शरीर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आदित्य वर्मा को सचमुच एक अजीब सा एहसास हुआ। जब शेन बिंगक्सन का किंगलियान धर्म शरीर सामने आया था तो उसके 8 अंगों वाले बुद्ध शरीर ने थोड़ी प्रतिक्रिया की थी, लेकिन अब जब उसने युद्ध देवता के धर्म शरीर को देखा तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जो एक तरह की अवमानना लग रही थी। क्या आपको रैंकिंग में सबसे नीचे वाले पसंद नहीं हैं? आदित्य वर्मा के मुंह के कोने हल्के से फड़क उठे, मानो उन्हें समझ आ गया हो कि उनका 8 अंगों वाला बुद्ध शरीर ऐसा क्यों है। लेकिन जल्द ही आदित्य वर्मा की नज़र फिर से ऊपर चल रही महिला पर पड़ी। काले वस्त्र पहने घूंघट वाली महिला। इस समय जब वांग दाओफा 10,000 सीढ़ियां चढ़ गया तो काले कपड़े और घूंघट पहने महिला सामने आई। मैंने इस महिला के शरीर पर कोई असामान्य उतार चढ़ाव नहीं देखा, लेकिन यह महिला बहुत आराम से लग रही थी, दबाव का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी, और फिर वह एक अल्पमत स्थान में 9,999वें स्तर पर चली गई। ये दृश्य सबकी आंखों के सामने आया और वे पुनः स्तब्ध रह गए। वह इतनी आसानी से क्यों चली? ये तो आखिरी कदम है। क्या वह बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं कर सकती? ये वास्तव में एक छिपा हुआ अजगर और एक दुबका हुआ बाघ है। इस महिला की पहचान क्या है? इसका चेहरा क्यों ढका हुआ है? ऐसा लग रहा है कि यह बहुत अच्छी दिख रही है। तुरंत ही किसी और ने आश्चर्य की आवाज़ निकाली, और वे भी काले कपड़े पहने और अपने चेहरे को जैद से ढके इस महिला के बारे में बहुत उत्सुक थे। किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आदित्य वर्मा का दिल अचानक से धक से रह गया, क्योंकि इस क्षण मेरे अष्टांग बुद्ध शरीर ने भी एक अजीब सी हलचल पैदा की। यह अजीब हलचल दरअसल उस क्षण से थोड़ी ज्यादा तीव्र थी जब पहले हरे कमल शरीर का आविर्भाव हुआ था। अष्टबुद्ध शरीर के प्रभाव में आदित्य वर्मा ने कुछ ऐसा महसूस किया जो कोई और महसूस नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि काले कपड़े पहने इस नकाबपोश महिला ने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उस स्त्री के शरीर पर एक अजीब सी शक्ति प्रकट हुई, मानो उस शक्ति ने उसके पूरे शरीर को लपेट लिया हो, मानो वह एक अदृश्य अवरोध बना रही हो, लेकिन उसने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के दबाव को रोक दिया था। इस क्षण उसे संतुलित करने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह दबाव महसूस ही नहीं कर पा रही हो। क्या यह एक और धर्मकाय अमर है? आदित्य वर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह बुदबुदाया, और उसके दिल में आश्चर्य की एक झलक थी। इसे दुनिया की सबसे चमत्कारी ताओवादी पद्धति और सबसे मायावी शक्ति माना जाता है। दुनिया में केवल 108 प्रकार के धर्मकाय और अमर दर्शन हैं। उनमें से 3 का यहाँ मिलना एक दुर्लभ बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी और के पास भी यह है। मेरे सामने खड़ी काले वस्त्रधारी महिला ने भी एक धर्म देहधारी अमर शक्ति का प्रयोग किया था। हालांकि इस धर्म देहधारी अमर शक्ति को इन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। केवल आदित्य वर्मा, जिनके पास भी धर्म देहधारी अमर शक्ति थी, ही इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहे थे। बेशक आदित्य वर्मा को यह नहीं पता था कि क्या ये धर्मकाय के अमर स्वरूप वाले सभी लोगों के लिए सत्य है, या क्या वह इसे केवल तभी समझ सकते हैं जब उनके पास 8 भाग वाला बुद्ध शरीर हो। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बदलने वाली है। उसी समय शेन बिंगक्सन, वांग दाओफा और काले वस्त्र वाली महिला ने तियानिक्सिंग संप्रदाय के मुख्य शिखर के मुख्य हॉल में एक के बाद एक अपने धर्म शरीर अमर रूप दिखाए। मो तियानिक्सिंग, जो मुख्य सीट पर बैठे थे, ने धीरे से कहा, जब उनकी साधना उनके स्तर तक पहुंच जाती है तो स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्गों के प्रति उनकी धारणा भी अत्यंत तीव्र हो जाती है। वे कुछ असामान्य चीज़ों को, विशेष रूप से अज्ञात चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और उनकी धारणा अत्यंत तीव्र होती है। इस समय जब उसने अपने सामने 3 विलक्षण व्यक्तियों पर 3 धर्म शरीर और अमर स्वरूप देखे तो उसके हृदय में अचानक एक अजीब और तीव्र अंतर्ज्ञान उत्पन्न हुआ। यानी दुनिया बदल जाएगी, स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाएंगे और अराजकता पैदा होगी। शायद वह समय ज्यादा दूर नहीं जब पूरा हाओटियन अमर क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरा होंगमैंग ब्रह्मांड भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। काले वस्त्र पहने यह महिला अपने शरीर में अदृश्य शक्ति के प्रयोग के कारण शीघ्र ही 9,999वें स्तर पर पहुंच गई। फिर उसने फिर से उसके मन के बारे में पूछा। बाहर से देखने पर काले कपड़े वाली महिला 9,999वें स्तर पर केवल 2 या 3 सांसों के लिए रुकी, फिर वह सीधे बाहर निकल गई और फिर सीढ़ियों के ऊपर 9,999वें स्तर पर मजबूती से खड़ी हो गई। जाहिर है यह महिला भी प्रश्न पूछने की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और मुझे नहीं पता कि उसने क्या उत्तर दिया।
महिला के तुरंत बाद लंबा और मांसल युवक था। इस क्षण युवक के कपड़े फट गए थे, जिससे उसका फौलादी शरीर प्रकट हो गया था और उसके शरीर पर नंगी आंखों से दिखाई देने वाले रून के निशान थे। ये रून दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पर्वत की तरह गतिहीन हो और आतंक की विस्फोटक शक्ति से भरे हों। ये युवक स्पष्टतः एक भौतिक साधक है तथा भौतिक ज्ञान के स्तर तक भी पहुंच चुका है। यदि भविष्य में किसी दिन वह इतनी साधना कर सके कि उसका भौतिक शरीर संत बन जाए, तो वह एक ही मुक्के से आकाशगंगा को चकनाचूर कर सकेगा। इस समय युवक के शरीर के चारों ओर अनंत रून घूम रहे थे और दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। उसने उस भयानक दबाव को बलपूर्वक अंतिम चरण तक पहुंचाया। हाई स्पीड रेल, आपका रास्ता क्या है? इसी तरह आसमान से आती एक आवाज, जैसे किसी हाईवे की, युवक के कानों में गूंजी। युवक का नाम है हाई स्पीड रेल। यह आवाज सुनकर गाउटी ने बिना किसी संदेह के कहा, मेरा शरीर ताओ है। यह एक साधारण शब्द था, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली दृढ़ संकल्प और अद्वितीय विश्वास प्रकट हुआ। हाई स्पीड रेल को विश्वास है कि वह जो कह रही है वह कर पाएगी। जैसे ही गाउटाई के शब्द गिरे, उसके कदम भी गिर गए, आखिरी कदम। अगले ही क्षण हाई स्पीड रेल का लंबा चौड़ा आकार भी पोर्टल में प्रवेश कर गया और गायब हो गया। तभी वहां सफेद वस्त्र पहने एक युवक आया, जिसकी पीठ पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। ये युवक बहुत सुंदर है, आदित्य वर्मा जैसा, तीखे नैन नक्श और असाधारण स्वभाव का। देखने में वह किसी तेज तलवार जैसा लगता है। इस समय इस युवक के शरीर पर पूरे आकाश में तलवारों की वर्षा हो रही थी। तलवारों की वर्षा उसके शरीर के चारों ओर उठी और बह रही थी। तलवारों की तेज ऊर्जा हवा में भर गई, मानो उसके सामने आकाश का रास्ता बना हुआ हो। ठीक इसी तरह वह युवक आकाश में ऊपर चढ़ गया और जल्द ही 9999वें स्तर पर पहुंच गया। आपका रास्ता क्या है? जब वह आवाज उसके कानों में भी गूंजी, तलवार लिए हुए युवक ने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, तलवार। वह एक तलवार साधक है और जिस तरह से वह तलवारबाजी का अभ्यास करता है वह स्वाभाविक रूप से तलवार है। लोग तलवारों की तरह हैं, तलवारें लोगों की तरह हैं। लोग और तलवारें एक हो जाती हैं, आकाश को मार डालती हैं और पृथ्वी को नष्ट कर देती हैं। यह उसका तरीका है। अगले ही क्षण युवक की आकृति भी सीधे द्वार में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। इसके बाद कई प्रतिभाशाली लोगों ने अपने शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के बाद दाओ शिन से पूछा और फिर पोर्टल में प्रवेश किया। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा, लेकिन वह जल्दी में नहीं था। इस समय आदित्य वर्मा अंततः 9000 स्तर की स्थिति तक पहुंच गया। इस समय आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यहाँ दबाव दोगुना हो गया था। आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से पीछे मुड़कर देखा। बिखरती सीढ़ियाँ 7000 सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थीं। कुछ प्रतिभाशाली लोग सीढ़ियों के बिखरने के कारण पहले ही नीचे गिर चुके थे और सीधे बाहर हो गए थे। इस समय बचे हुए लोग पहले से ही 100 से भी कम थे। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा के शरीर में दानव देवता के रक्त की शक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ प्रवाहित हुई और एक शक्तिशाली दानव आभा ने आदित्य वर्मा के शरीर से हवा को भर दिया। यद्यपि वह एक मानव है, वह राक्षसी और असाधारण है। इसी समय आदित्य वर्मा के शरीर पर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह क्या है? क्या यह एक और धर्मकाय अमर नहीं है? ये धर्म शरीर का अमर रूप नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं दिखता। क्या ये सच है कि धर्मकाय का अमर स्वरूप सिर्फ एक गोभी है? ये तो हर किसी के पास है। कई लोगों की नज़र फिर से आदित्य वर्मा पर पड़ी और उन्होंने आश्चर्य से आवाजें निकालीं। ये धर्म शरीर और अमर रूप नहीं है। ये तो बस एक राक्षस देवता का प्रेत है। त्यानिक सिंह संप्रदाय के मुख्य हॉल में शिखर गुरु में से किसी ने बात की। उनके पास असाधारण अनुभव था और उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक नज़र में पहचान लिया कि इस समय आदित्य वर्मा जो प्रदर्शित कर रहे थे वह धर्म शरीर का अमर रूप नहीं था, बल्कि दानव भगवान की प्रेत छाया थी। ये वास्तव में राक्षस देवता की छाया मात्र है। इसमें राक्षस देवता की शक्ति होनी चाहिए। हालांकि एक मानव भिक्षु के लिए राक्षस देवता की शक्ति प्राप्त करना थोड़ा दुर्लभ है। उसके बगल में किसी ने फिर कहा, जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक बूढ़ा आदमी था, एक शिखर गुरु, हानली, 9 चोटियों का शिखर गुरु। दुर्लभ बात यह है कि ये दानव देवता की शक्ति का एक स्पर्श मात्र है। एक मानव भिक्षु के रूप में यदि आप दानव देवता की शक्ति का अभ्यास करते हैं और अन्य मार्गों का अनुसरण करते हैं, तो यदि आप सही मार्ग पर नहीं हैं, तो आप अधिक दूर तक नहीं जा पाएंगे। इस समय किसी और ने अपनी आवाज में तिरस्कार के स्पर्श के साथ कहा, जाहिर है कि आदित्य वर्मा को गंभीरता से नहीं लिया गया था और यह व्यक्ति डिक्वान पीक से चूहानक सी था।
ये सुनने के बाद 9 चोटियों के मास्टर हान ली ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान का एक संकेत था और उन्हें नहीं पता था कि वह क्या सोच रहे थे। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानते थे कि इस समय उनके द्वारा दानव देवता की शक्ति का उपयोग करने से त्यानिक सिंह संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान भी आकर्षित हुआ था, लेकिन उन्होंने इन वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस समय आदित्य वर्मा ने दैत्य देवता की शक्ति का चरम सीमा तक उपयोग कर लिया है। दैत्य देवता के प्रेत को बुलाने के बाद आदित्य वर्मा के भौतिक शरीर और उसकी साधना शक्ति दोनों में क्षण भर में ही भयानक वृद्धि हो गई है। जब आदित्य वर्मा ने इतनी शक्ति लगा दी तो ये दबाव अब आदित्य वर्मा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद आदित्य वर्मा भी 9999वें स्तर पर आ गए। आपका रास्ता क्या है? आदित्य वर्मा के कानों में भी एक आवाज़ पड़ी जो मानो 9 स्वर्गों से आ रही हो। यह आवाज़ आदित्य वर्मा के मन में गूंज रही थी, जिससे आदित्य वर्मा का मन थर्रा रहा था और वह शांत नहीं हो पा रहा था। आदित्य वर्मा खुद से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सके, मेरा रास्ता क्या है? मेरा रास्ता क्या है? इस समय आदित्य वर्मा भी गहरी सोच में डूब गए। उन्हें थोड़ा भ्रम भी हो रहा था और आगे का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। आपने कौन सा मार्ग अपनाया है? केंडो, निर्माण पथ, कीमिया, लेईदाओ। ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक सिस्टम के साथ मैं किसी भी तरह से अभ्यास कर सकता हूँ। ये केवल एक ही क्यों होना चाहिए? अचानक आदित्य वर्मा की आत्मा फिर से हिल गई और उसका पूरा शरीर अचानक स्पष्ट और निर्मल हो गया, जैसे बादल छट गए हों और सूरज निकल आया हो। संसार के सभी धर्मों से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, हजारों मार्ग मेरे ही मार्ग हैं। मैं ताओ हूँ, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आवाज अद्वितीय विश्वास से भरी थी। और जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द गिरे, ऐसा लगा जैसे आसमान में तूफान आ गया हो। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे 10,000 सीढ़ियों पर कदम रख दिया। तुरंत ही आदित्य वर्मा की आकृति पोर्टल में प्रवेश कर गई और किसी दूसरी दुनिया की तरह गायब हो गई। इस प्रथम परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको अमर संप्रदाय में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है। आदित्य वर्मा के इस पोर्टल में आने के बाद कुछ प्रतिभाशाली लोग भी थे जिन्होंने पहला टेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लगभग 30, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सीढ़ी बिखरी हुई थी। वे थक चुके थे और बाकी प्रतिभाशाली लोगों को कोई मौका नहीं दिया गया। एक बार अवसर चूक गया तो वह पूरी तरह से चूक गया। त्यानिक सिंह संप्रदाय हजारों वर्षों से युजयुजोवो की भूमि पर खड़ा होने में सक्षम रहा है। इसका कारण यह है कि यह शिष्यों के चयन को बहुत महत्व देता है, जिसे सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। जब आदित्य वर्मा ने द्वार में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने सामने का दृश्य बदलते हुए महसूस किया और फिर अचानक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये स्थान सचमुच परीलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके सामने परी पर्वत और जंगल थे और धुंध भरे बादलों के बीच चोटियों पर कुछ जैद इमारतें और परी महल खड़े थे। ये स्पष्ट था कि आकाश में नीले पक्षी और सारस जैसे कुछ शुभ जानवर उड़ रहे थे और आकाश गुलाबी बादलों से भरा हुआ था।